हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम वेदांग टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वेद का टॉपिक कर चुके हैं। चारों वेदों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वे सब पढ़ लिए हैं। सबसे पहले वेदों से संबंधित सूक्त पढ़े, उसके बाद ब्राह्मण और फिर आर्ण्य ग्रंथ पढ़े। वेदों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सब कर लिए हैं। वेदों से संबंधित हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक है वेदांग और दूसरा है उपनिषद। पहले हम वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। वेदांग के पढ़ने के बाद उपनिषदों को करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब यहाँ करेंगे। आपके पेपर में मोस्टली क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे। वेदांग के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। वेदांग वेदांग जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, वेद और अंग। वेदांग में दो शब्द हैं, वेद और अंग। वेदांग को वेदस्य अंगानि कहा जाता है, वेद के अंग। वेदों के जो अंग है उन्हीं को वेदांग कहा गया है। अब वेद के अंग यानी कि जो हमारे वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की आवश्यकता होती है, जो ग्रंथ पढ़ने नेसेसरी है, उन ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। इन्हें वेदांग क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदांग यानी कि जो वेदांग ग्रंथ हैं उनको पढ़े बगैर हम वेदों को नहीं समझ सकते, इसलिए इन ग्रंथों का नाम वेदांग रखा गया है। वेदों के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जो सहायक ग्रंथ है उन्हें वेदांग कहा गया है। यानी कि जो हमारे चार वेद हैं, इन चारों वेदों के अगर हमें वास्तविक अर्थ को जानना है, उन्हें अच्छे से समझना है, ताकि हम उन्हें अच्छे से जान पाए, उनमें क्या मीनिंग है, क्या बताया गया है, उनमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनका क्या अर्थ है, कैसे उनका उच्चारण करना है, यानी कि हम अच्छे से वेदों को पढ़ पाए, उनके अर्थ को समझ पाए, उसके लिए जो सहायक ग्रंथ है उन ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। वेदांग क्या होता है? वेदस्य अंग। इसके विषय में आपको याद रखना है, कई बार लिखा होता है वेदस्य अंगानि। ये जो वेदस्य अंगानि है ये क्या होता है? वेद के अंग होता है, इसे ध्यान रखना है। वेदस्य अंगानि, वेद के अंग। वेदांग वेदांग जो है ये वेद और अंग से मिलकर बना हुआ है। वेदस्य अंगानि, वेद के अंग। अंग क्या होता है? जिससे वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उसे अंग कहते हैं। जैसे शरीर के अंगों से हम पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति है या फिर जानवर है या फिर कोई पक्षी है। जो वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है उसे अंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रंथ हैं वो वेदों को पहचानने में हेल्प करते हैं, इसलिए उन ग्रंथों को क्या कहा गया है? वेद के अंग यानी कि वेदांग। वेदांग वेदांग क्या होते हैं? वेदांग में विषय वस्तु क्या दी गई है? अभी तक हमने वेदांग का अर्थ पढ़ा कि वेदांग का अर्थ क्या होता है। अब हम जानते हैं कि वेदांग है क्या। जो वेदांग ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में क्या विषय वस्तु दी गई है? वेद के पाठ, अर्थ ज्ञान व यज्ञों के ज्ञान में सहायक शास्त्र, उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग जो ग्रंथ है इनमें वेदों के पाठ के विषय में जानकारी दी गई है, वेदों के अर्थ ज्ञान को बताया गया है और इन ग्रंथों में यज्ञों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों के विषय में जानकारी दी गई है। ये हम पढ़ेंगे कि कौन से वेदांग में यज्ञों के विषय में जानकारी दी गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वेदों के पाठ और वेदों के अर्थ ज्ञान और यज्ञों के ज्ञान में सहायक जो शास्त्र होते हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग वेदांग की उत्पत्ति कब हुई? आपको ध्यान रखना है, वेदांग की उत्पत्ति उपनिषद काल में हुई थी। यानी कि जब उपनिषद लिखे जा रहे थे तभी वेदांग भी लिखे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदांग की उत्पत्ति कब हुई थी? वेदांग की उत्पत्ति उपनिषद काल में हुई थी। आपको क्रम वाइज याद होगा, सबसे पहले वेद लिखे गए हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उसके बाद आर्ण्य ग्रंथ लिखे गए हैं और फिर उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई थी। उपनिषदों के काल में ही वेदांग की रचना हुई है। वेदांग को लिखने का उद्देश्य क्या था? अभी तक जो हमने पढ़ा वो वेदांग का अर्थ और वेदांग की विषय वस्तु के विषय में पढ़ा। वेदांग का रचना काल क्या था ये पढ़ा। लेकिन जब कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। अब वेदांग को लिखने का उद्देश्य क्या था? वेदांग को लिखने का उद्देश्य है वेदों के स्वरूप और वेदों के अर्थ को बचाना। आप सभी जानते हो वेदों का उच्चारण शुद्ध रूप से करना आवश्यक है, क्योंकि माना जाता है जो वैदिक मंत्र हैं अगर उनका शुद्धता से उच्चारण नहीं किया जाए तो फिर जिस कार्य के लिए वो बने हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि हम वेदों को स्वरूप को बचाए रख सके, वेदों का शुद्ध उच्चारण कर सके और वेदों के अर्थ को समझ सके, इसलिए वेदांग साहित्य का उदय हुआ। उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं।
जो उपनिषद साहित्य है, उपनिषद ग्रंथ है, उनमें ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, एक श्रेय पथ और एक प्रेय पथ। जो श्रेय पथ होता है ये सही मार्ग होता है। इनके विषय में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग हैं, श्रेय पथ, प्रेय पथ। इनमें से जो ये प्रेय पथ है, इस प्रेय पथ वाले पार्ट में वेदांग का निरूपण किया गया है, यानी कि वेदांग के विषय में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रेय पथ श्रेय पथ का वर्णन कहाँ किया गया है? उपनिषदों में किया गया है। वेद वेदांग के निरूपण की जानकारी हमें किससे मिलती है? श्रेय पथ से या प्रेय पथ से? आपको ध्यान रखना है, वेद वेदांग के निरूपण की जानकारी हमें प्रेय पथ से मिलती है। ये जो प्रेय पथ है, इस प्रेय पथ में ही प्रेयसी विद्या, अपरा विद्या का वर्णन किया गया है। प्रेय पथ के द्वारा जो विद्या प्राप्त की जाती है उसे प्रेयसी विद्या या अपरा विद्या कहा जाता है। जो श्रेय पथ है, श्रेय पथ से जो विद्या प्राप्त होती है उसे श्रेयसी विद्या या अपरा विद्या कहा जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अपरा विद्या, प्रेयसी विद्या या फिर प्रेय पथ में वेद वेदांग का निरूपण किया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो वेदांग का अर्थ पढ़ा, वेदांग की विषय वस्तु क्या होती है ये पढ़ा, वेदांग का रचना काल क्या है ये, और उसके बाद हमने पढ़ा कि वेदांग की रचना का उद्देश्य क्या है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हमें वेदांग की जानकारी कहाँ से मिली, यानी कि कहीं न कहीं से तो हमें वेदांगों के विषय में जानकारी मिली होगी। वेदांग के विषय में सबसे पहले हमें जानकारी मुंडको उपनिषद से मिली थी। वेदांग की जो रचना हुई थी वो उपनिषदों के समय में हुई थी। हमें कौन से उपनिषद से वेदांग के विषय में जानकारी मिलती है? सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत वेद के 6 अंगों का उल्लेख है, यानी कि जो मुंडको उपनिषद है, मुंडको उपनिषद का एक पार्ट है अपरा विद्या, वहाँ से हमें वेदांग के विषय में जानकारी मिलती है। आपको ध्यान रखना है किस उपनिषद से वेदांग के विषय में जानकारी मिलती है? मुंडको उपनिषद से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंडको उपनिषद में बताया गया है कि वेदांग जो होते हैं 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में दिए होंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा वेदांग है और कौन सा नहीं है। आपको इनके नाम याद रखने हैं। शिक्षा, शिक्षा को वेद पुरुष के किस अंग से तुलना की गई है? शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है। वेद पुरुष क्या है? हमारे जो वेद ग्रंथ है उनको किसी विद्वान ने वेद पुरुष की संज्ञा दी है। जो हमारे वेद ग्रंथ है, इन वेद ग्रंथों को एक पुरुष के रूप में कल्पना कर ली गई है। जैसे एक पुरुष होता है, उस पुरुष के क्या होते हैं? अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे नाक, आँख, कान। वैसे ही जो हमने वेद पुरुष के रूप में कल्पना किया है उसके भी अंग होंगे। जो ये 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांग को पुरुष के अंगों से कल्पना की गई है और उस पुरुष का नाम क्या है? वेद। जैसे शिक्षा वेदांग है, शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की नासिका कहा गया है। कल्प वेदांग को वेद पुरुष के हाथ कहा गया है। व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। निरुक्त को कान कहा गया है। छंद को पैर कहा गया है। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। इन 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंग कहा गया है। शिक्षा को नासिका कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, छंद को पैर कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। और ये आपको याद रखना है कि किस वेदांग को क्या कहा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है किसे कौन सा अंग कहा गया है। सबसे पहला जो है वो है शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। शिक्षा, जो शिक्षा वेदांग है इसमें वेद मंत्रों का उचित उच्चारण सिखाया गया है कि जो वेद मंत्र है उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए ही शिक्षा वेदांग की रचना हुई है। शिक्षा ग्राणं तु विदिश्य, ये जो ग्राण है, ग्राण का अर्थ होता है नासिका। शिक्षा को क्या कहा गया है? वेद की नासिका। ये आपको ध्यान रखना है। इसे चाहे वो सीधा देकर पूछे कि ये किसके विषय में, या फिर यहाँ पर शिक्षा के स्थान पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे और पूछे कि यहाँ पर क्या आएगा। आपको ध्यान रखना है ग्राण किसे कहा गया है? शिक्षा को। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा गया और नासिका को संस्कृत में ग्राण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सायण आचार्य के द्वारा शिक्षा के विषय में एक लक्षण दिया गया है कि शिक्षा ग्रंथ किसे कहते हैं। वर्ण स्वराद उच्चारण प्रकारों
वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर वर्ण और स्वर के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, उनका उपदेश दिया जाता है, वह शिक्षा कहलाती है। यानी कि जहाँ पर जिस ग्रंथ में वर्ण और स्वर के उच्चारण के विषय में सिखाया जाता है, उसी को हम शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। और ये क्या है? एक वेदांग है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि शिक्षा वेदांग में क्या बताया गया है। शिक्षा के विषय में हमने पढ़ा, शिक्षा जो है इसे वेद पुरुष की नासिका कहते हैं और इसके अंतर्गत वेद मंत्रों का उचित उच्चारण सिखाया गया है। इसके लिए हमें स्वरों की जानकारी होनी चाहिए, वर्णों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें इनका कैसे उच्चारण करना है। और वेदों के सही उच्चारण के लिए जो वेदांग लिखा गया है उसका नाम है शिक्षा। ये यहाँ से हम पढ़ चुके हैं कि वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि स्वर वर्ण के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वेदांग को शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस वेदांग को शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है जो शिक्षा वेदांग है उसे शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो शिक्षा वेदांग है उसके कितने अंग हैं और उसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जो शिक्षा वेदांग है उसके 6 अंग है। शिक्षा के कितने अंग है? 6 अंग है। और इसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद से। वेदांग के विषय में हमें जानकारी मिली थी मुंडको उपनिषद से, और शिक्षा के 6 अंग है इसके विषय में हमें जानकारी मिली है तैत्तिरीय उपनिषद से। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा के 6 अंगों के विषय में जानकारी हमें कौन से उपनिषद से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। अब शिक्षा के 6 अंग कौन कौन से हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और ये कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रख लेना। वेदांग का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी कि बताती चली जाऊँ और उसमें से क्वेश्चन कुछ ना बने। यहाँ पर जो भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया गया, जो पेपर में पूछे जाते हैं वही पॉइंट लिए गए हैं और इनको अच्छे से ध्यान रखना। इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है कि आप सोचो ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है, इसमें से भी मैं 2-4 बातें याद करूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी दिया गया है वो आपको सारा याद करना है। शिक्षा के जो 6 अंग हैं वे है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अब ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण के विषय में आप जानते हो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसे और छोटा करके नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं बोला जा सकता है, उसे वर्ण कहेंगे। ये जो वर्ण है हर एक विद्वान ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में अलग अलग बताए हैं। किसी ने 52 बताए हैं, किसी ने 48 बताए हैं, किसी ने 44 बताए हैं, किसी ने 63 से 64 बताए हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जो मैं आपको बताऊं जो इम्पोर्टेंट है, ऋक् प्रीतिशाख्य। ऋक् प्रीतिशाख्य जो है ये ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। इसमें वर्णों की संख्या ए से लेकर है तक बताई है, यानी कि ए से लेकर जो हमारे है तक वर्ण होते हैं उन्हीं को वर्ण माना गया है। किसके अनुसार? ऋक् प्रीतिशाख्य के अनुसार। जो ऋग्वेद का ग्रंथ है ऋक् प्रीतिशाख्य जो शिक्षा ग्रंथ है उसके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? ए से लेकर है तक। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋक् प्रीतिशाख्य के अनुसार कहाँ से कहाँ तक वर्ण है, ए से लेकर है तक। या फिर ये पूछ सकते हैं ए से लेकर है तक जो वर्ण होते हैं वो किस ग्रंथ में बताए गए हैं। नेक्स्ट है स्वर। स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके विषय में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा और इनके विषय में आप जानते भी होंगे। ये है उदात्त, अनुदात्त, स्वर्रित। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वर्रित। ये उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वर्रित क्या होता है, अभी के लिए आपको इनके नाम याद रखने हैं और यह याद रखना है कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि उदात्त कौन सा होता है, अनुदात्त कौन सा होता है, स्वर्रित कौन सा। ये सब हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे। मात्रा, जो ये मात्रा है ये मात्रा भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वर्ण कौन से हैं? वर्ण ए से लेकर है तक है। स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। मात्रा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। और ये मात्रा के 3 प्रकार कौन से हैं? हर्षव, दीर्घ, प्लुत। हर्षव, दीर्घ, प्लुत। नेक्स्ट है बल। बल जो है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अल्पप्राण, महाप्राण।
साम का अर्थ होता है गान। इसमें बताया गया है कि कैसे हमें मंत्रों को गाकर पढ़ना चाहिए, गाकर उनका उच्चारण करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपनी ध्वनि को कम करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपनी ध्वनि को ऊंचा करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। जैसे छंद होते हैं, ये एक प्रकार से छंद शास्त्र की तरह ही काम करता है। संतान, संतान का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर संतान का अर्थ पुत्र से नहीं लिया गया है, संतान का अर्थ यहाँ पर संधि से है। इसे संहिता कहा जाता है, संधि या फिर संहिता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संधि का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो वर्णों के बीच में संधि होती है, जो संहिता होती है, सन्निधि होती है, उसे उचित स्थान पर करना चाहिए। अगर संधि उचित स्थान पर और उचित रूप से नहीं होगी तो फिर उसका अर्थ सही नहीं रहेगा और उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और ये जो शिक्षा ग्रंथ है ये उच्चारण के विषय में ही बताता है। अगर आप वर्णों का सही प्रयोग नहीं करोगे, स्वर का सही प्रयोग नहीं करोगे, बल का सही प्रयोग नहीं करोगे, आपकी मात्राएं सही नहीं होगी, आप उच्चारण अच्छे से नहीं कर रहे हो, उसमें छंद का प्रयोग अच्छे से नहीं कर रहे हो और उनकी संधि अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? उच्चारण भी सही नहीं रहेगा। और उच्चारण को सही करने के लिए इन 6 की आवश्यकता होगी। इन 6 के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके विषय में आपको समझ आया होगा कि वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होता है, संतान क्या होता है। ये सब आपको समझ आ गए होंगे कि किसे क्या कहा गया है और किसकी कितनी संख्या है। अब आगे आपको कुछ प्रतिशाख्य और शिक्षा ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो प्रतिशाख्य है उसका नाम है ऋग प्रतिशाख्य। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेद से बना है, तो यहाँ पर आपको ऋग दिखाई देगा और आप समझ जाओगे कि ये ऋग प्रतिशाख्य जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रातिशाख्य क्या होता है, प्रातिशाख्य का अर्थ क्या है। प्रातिशाख्य नियमों का एक प्रकार है जिसके द्वारा पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक रूप स्थिर कर देते हैं। यानी कि पद पाठ और संहिता पाठ के विषय में आप जानते होंगे। पद पाठ वो होता है जो हम अपने पढ़ने के लिए आसान बना लेते हैं और उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, और जो संहिता पाठ होता है वो होता है जहाँ पर हम संधि करके पूरे वाक्य को संधि कर देते हैं। जैसे आप मंत्र पढ़ते हो या फिर श्लोक देखते हो, कुछ श्लोक जो होते हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि अगर उसमें 10 शब्द दिए गए हैं एक चरण में तो वो 10 के 10 एक साथ लिख दिए जाते हैं, उसे कहते हैं संहिता पाठ। और पद पाठ जो होता है, अगर उन 10 शब्दों को हम 10 शब्द अलग अलग बनाकर लिख दे तो वो हो जाएगा पद पाठ। जैसे अन्वय करते हैं, अन्वय करते टाइम हम क्या करते हैं, हर एक शब्द को हम अलग अलग लिख देते हैं, वो होता है हमारा पद पाठ। अब प्रातिशाख्य क्या होता है? नियमों का ऐसा प्रकार जहां पर हम पद पाठ का सहारा लेके संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक रूप स्थिर कर देते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो ये शब्द लिखा हुआ है इसका यही रूप होगा और यही अर्थ होगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रातिशाख्य कहते हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित जो भी संहिता पाठ है और उस संहिता पाठ का पद पाठ की सहायता लेकर हमने उन शब्दों को स्थिर कर दिया है कि इस शब्द का यही अर्थ होगा और इस शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ऋग प्रतिशाख्य कहेंगे। उसी प्रकार यजुर्वेद के जो शब्द हैं, यजुर्वेद के शब्दों को जहाँ पर स्थिर करके लिख दिया गया है कि इस शब्द का यही अर्थ होगा, उसे क्या कहेंगे? यजुर्वेद प्रतिशाख्य कहेंगे। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो प्रतिशाख्य शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित होगा उसे शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य कहेंगे और जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित होगा उसे कृष्ण यजुर्वेद प्रातिशाख्य। जो ये प्रातिशाख्य लिखे गए हैं, इन प्रातिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, इन तीनों नियमों का सामान्य रूप से विवेचन किया गया है। यानी कि प्रातिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, इन तीनों के जो नियम हैं उन नियमों को लिखा गया है, उन नियमों पर विचार किया गया है और उन नियमों को अपनाते हुए ही इन ग्रंथों में शब्दों को लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रातिशाख्य क्या होते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कौन से वेद से कौन सा प्रातिशाख्य संबंधित है और कौन से वेद से कौन सा शिक्षा ग्रंथ संबंधित है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रातिशाख्य का अर्थ क्या है, प्रातिशाख्य क्या होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रातिशाख्य किस वेद का है। इसमें आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य ऋग प्रातिशाख्य है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य का नाम शुक्ल यजु प्रतिशाख्य है। ये यहाँ पर आपको वेद नहीं रखना है,
इसका नाम होगा शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य का नाम है शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। ऋग्वेद से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ है उसका नाम है पाणिनि शिक्षा। क्या नाम है? पाणिनि शिक्षा। अगर आपसे पूछा जाए पाणिनि का जो शिक्षा ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो प्रातिशाख्य या शिक्षा ग्रंथ है उनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा है। सबसे ज़्यादा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है याज्ञवल्क्य, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। याज्ञवल्क्य का शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज और मांडव्य शिक्षा, ये सभी के सभी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो शिक्षा है प्रातिशाख्य ग्रंथ है उसका नाम है नारद शिक्षा। नारद शिक्षा के अलावा आपको एक और याद रखना है शाक्टायन शिक्षा। शाक्टायन का जो शिक्षा ग्रंथ है वो भी सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो प्रातिशाख्य है उसका नाम है अथर्व प्रातिशाख्य। अथर्व प्रातिशाख्य। इसके साथ ही आपको याद रखना है मांडुक्य शिक्षा। मांडुक्य शिक्षा भी अथर्ववेद से संबंधित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ऋग प्रातिशाख्य पाणिनि शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शुक्ल यजु प्रातिशाख्य, याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। सामवेद से संबंधित है नारद शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा। अथर्ववेद से संबंधित है अथर्व प्रातिशाख्य, मांडुक्य शिक्षा। ये जो ऋग प्रातिशाख्य है इसके विषय में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं और ये पॉइंट है ऋग प्रातिशाख्य की रचना किसने की थी? ऋग प्रातिशाख्य की रचना शौनक ऋषि ने की थी। किसने की थी? शौनक ऋषि ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है। ऋग प्रातिशाख्य की रचना किसने की थी? शौनक ऋषि ने। ऋग प्रातिशाख्य जो है इसमें 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। तो टोटल कितने पटल हैं? 18 पटल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऋग प्रातिशाख्य में कितने पटल हैं? 18 पटल। और कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वेदांग के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है शिक्षा वेदांग के विषय में जो भी पॉइंट बताए वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और सबको आपको ध्यान रखना है। कल्प। कल्प का अर्थ क्या होता है? कल्प का अर्थ होता है विधि या नियम। कल्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधि या नियम। कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। हस्तो कल्पो अथ पठ्यते। हस्त होता है हाथ, कल्प को हाथ पढ़ा जाता है। यानी कि जो हमारा कल्प वेदांग है उसे वेद पुरुष के हाथ की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हस्तो कल्पो अथ पठ्यते किस वेदांग के लिए प्रयोग किया जाता है? कल्प वेदांग के लिए। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वेदांग को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है? कल्प वेदांग को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। आपको इनके विषय में याद रखना है। 6 के 6 वेदांग के विषय में आपको याद होना चाहिए किसे क्या कहा जाता है। किसे मुख कहा जाता है, किसे हाथ कहा जाता है, किसे कान कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। कल्प वेदांग का उद्देश्य क्या है? क्यों कल्प वेदांग लिखा गया है? जैसे शिक्षा वेदांग है, शिक्षा वेदांग का उद्देश्य क्या था? ताकि हम वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर सके, इसलिए शिक्षा वेदांग को लिखा गया था। उसी प्रकार से जो कल्प वेदांग है वो क्यों लिखे गए थे, उनको लिखने का पर्पज क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों ये वेदांग वेदों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 6 के 6 वेदांग जो हैं ये वेदों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है जिन्हें वेदों को पढ़ना है उन्हें वेदांग की जानकारी होना आवश्यक है। जिन्हें वेदांग की जानकारी नहीं है, जो वेदांग के विषय में नहीं जानते, जिन्होंने वेदांग को नहीं पढ़ा है, वो वेदों का ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। जो कल्प वेदांग है उनको लिखने का उद्देश्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जो वैदिक कर्म कांड है, वैदिक कर्म कांड से अभिप्राय है वेदों में जो कार्य करने के लिए कहा गया है। वैदिक कर्म कांड का विस्तार देखकर इनके क्रमबद्ध सूत्रात्मक संक्षिप्त विवरण के लिए कल्प साहित्य की रचना हुई। वैदिक जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, बहुत ही विस्तृत है और उनमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड के विषय में एक्सप्लेन किया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब सब के सब तो उसे नहीं पढ़ सकते, यानी कि आप जानते हो अगर कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसकी पूरी उम्र चली जाएगी लेकिन फिर भी वो वेदों को नहीं पढ़ पाएगा। उसमें इतना विस्तार दिया गया है कि उसको पढ़ना असंभव है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो कि आपको कहीं ना कहीं से इसके नोट्स मिल जाए ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, आपका इसमें से काम भी हो जाए, आपका पेपर भी क्लियर हो जाए और आपको कम भी पढ़ना पड़े। उसी प्रकार से ये सब
हर कोई चाहता है कि वो कम शब्दों में ज़्यादा प्राप्त कर सके, कम शब्दों में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। इसीलिए इसी सब को देखते हुए विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने देखा कि ये सब विस्तार से लिखा हुआ है, कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इस ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को बता पाए, यानी कि शब्द कम हो लेकिन उसका अर्थ विस्तार में बताया गया हो। सूत्र जो होते हैं आप जानते हो, सूत्र के विषय में सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप। सूत्र क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को कम शब्दों में बता देते हैं, यानी कि कम शब्दों में ही विशेष अर्थ को कह देते हैं। अब जो ये कल्प वेदांग है, इसमें क्या किया गया है, सूत्रात्मक रूप में संक्षिप्त विवरण किया गया है। जो वेदों का इतना विस्तृत रूप था, उस सारे के सारे अर्थ को कम शब्दों में कल्प में बता दिया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कल्प का उद्देश्य क्या है। वेदों के विस्तृत रूप को कम शब्दों में बताना ही कल्प का उद्देश्य है। कल्प का अर्थ क्या है, कल्प से क्या अभिप्राय है। कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यगादि प्रयोग है, यत्तर इति कल्प है। कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यगादि प्रयोग है, यत्तर इति कल्प है। कल्प्यन्ते, कल्प्यन्ते का अर्थ होता है कल्पना करना। समर्थ्यन्ते, समर्थ्यन्ते का अर्थ होता है समर्थन करना। यज्ञ यगादि प्रयोग है, यज्ञों का प्रयोग करना। यहाँ पर कहा गया है, इनके कहने का अभिप्राय है कि जहाँ पर, यत्तर का अर्थ है जहाँ पर, जिन ग्रंथों में कल्पना या समर्थन किया जाए यज्ञों के प्रयोग का, जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना या समर्थन किया जाए उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर यज्ञों के प्रयोग की कल्पना की जाती है या फिर उनका समर्थन किया जाता है, उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, ये एज इट दिया होता है और पूछ लेंगे कि ये किसके विषय में कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ये कल्प के विषय में कहा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा वो कल्प का अर्थ पढ़ा और सूत्र का अर्थ हम जानते हैं, सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप में। इससे मिलकर क्या बनेगा, कल्प और सूत्र। कल्प और सूत्र इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का अर्थ क्या होगा, कल्प सूत्र का अर्थ होगा यज्ञ यगादि के नियमों का संक्षेप में वर्णन करना। कल्प सूत्र जो हमारे ग्रंथ हैं, अभी जो हमने पढ़ा था कल्प, अब हम बात कर रहे हैं कल्प सूत्र की। कल्प सूत्र जो ग्रंथ है इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें यज्ञ यगादि के नियमों का संक्षेप में वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विषय की दृष्टि से। विषय की दृष्टि से कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कल्प सूत्र को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, कल्प सूत्र की कितनी श्रेणियां हैं। कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है और ये 4 भाग कौन से हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। इन चारों के विषय में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे से याद रखना है। कौन से स्रोत सूत्र होते हैं, कौन से गृह सूत्र होते हैं, कौन से धर्म सूत्र होते हैं, कौन से शुल्ब सूत्र होते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से छोड़ने लायक कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में करवा ही नहीं रही कि आपका टॉपिक ही ख़त्म ना हो और उसमें से क्वेश्चन भी ना बने। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली जो पॉइंट है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। स्रोत सूत्र, अब ये स्रोत सूत्र क्या होते हैं, स्रोत सूत्र के विषय में आपको पता होना चाहिए कि स्रोत सूत्र का अर्थ क्या है। स्रोत सूत्र में लिखा क्या गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित स्रोत अग्नि में संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधानों का संकलन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आप जानते हो, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया था, यज्ञ विधि के विषय में बताया गया था, यानी कि यज्ञों का नियम बताए गए थे। अब जो ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु थी उसी विषय वस्तु को स्रोत सूत्रों में संक्षेप में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में वो एक्सप्लेन की गई थी, बहुत विस्तार से बताई गई थी, लेकिन स्रोत सूत्रों में क्या किया, उसे कम शब्दों में लिख दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों में जो अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ थे, कौन से अग्नि में, स्रोत अग्नि में। ब्राह्मण ग्रंथों में स्रोत अग्नि में पूर्ण होने वाले जो वैदिक यज्ञ थे उनके नियमों को, उनके विधि विधानों को सूत्र रूप में यानी कि संक्षेप में स्रोत सूत्र में संकलित किया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ब्राह्मण ग्रंथों में स्रोत अग्नि में पूर्ण होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधान को सूत्र रूप में यानी कि संक्षेप में स्रोत सूत्रों में लिखा गया है। गृह सूत्र क्या होते हैं,
गृह सूत्रों में गृह अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञों का वर्णन किया गया है। जो पहले वाला था स्रोत सूत्र, उसमें स्रोत अग्नि में जो यज्ञ होते थे उनके नियमों का वर्णन किया गया था। गृह सूत्र में गृह अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र में क्या लिखा गया है, धर्म सूत्र में किसका वर्णन किया गया है। ये जो धर्म सूत्र है ये अलग से नहीं है, ये गृह सूत्र से ही रिलेटेड है। जो विषय हमने गृह सूत्र में पढ़ा उस विषय से संबंधित जो भी विशेष बातें हैं वो इसमें लिख दी गई। सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वर्णाश्रम कैसा होना चाहिए, स्त्री पुरुष के कर्तव्य क्या होने चाहिए, पति पत्नी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है, धर्म सूत्र में किया गया है। आपको ध्यान रखना है, धर्म सूत्र में गृह सूत्रों से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सुलभ सूत्र। ये जो सुलभ है इसका अर्थ होता है मापन की रस्सी। सुलभ का क्या अर्थ होता है, मापने की रस्सी, यानी जिस रस्सी का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हो पुराने टाइम में हमारे पास मापने के लिए इतने यंत्र नहीं थे, इतने साधन नहीं थे जो आजकल उपलब्ध है। जैसे आजकल तो हमारे पास स्केल होते हैं और स्केल भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन पुराने टाइप में ये सब नहीं था। पुराने समय में क्या करते थे, मापने के लिए एक रस्सी ले लेते थे और रस्सी के द्वारा ही मापते थे कि रस्सी कितने दंड की है, कितने हाथ की है, यानी कि जो रस्सी होती थी रस्सी से ही मापते थे। जैसे आपने सुना भी होगा इतने हाथ की रस्सी है, इतने दंड की रस्सी है, तो वो जो मापने का तरीका था उनका, वो रस्सी से ही मापते थे, चाहे फिर उन्हें घर के लिए मापना हो या फिर उन्हें यज्ञ वेदियों को मापना हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये सुलभ सूत्र है, सुलभ सूत्र में यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियों के निर्माण के विषय में बताया गया है। और ये जो यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियां हैं ये किससे बनाई जाएंगी, रस्सियों से नापकर बनाई जाएंगी। सुलभ सूत्र में रस्सियों से नापकर यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि को बताया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा इन चारों में किसका वर्णन किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि किसमें किसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि कल्पसूत्र जो है ये 4 श्रेणी में विभाजित है और ये 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं। अब हम इन चारों भागों को डिटेल से पढ़ेंगे कि इनमें किसका वर्णन किया गया है। और अभी जो आप पढ़ोगे इसे ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र में किसका वर्णन किया गया है, ये यही लिखा हुआ है, ये मैंने आपको अभी बताया है, इसे पढ़ लेना। एक बार पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित स्रोत अग्नि में संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधानों का सूत्र रूप में संकलन किया गया है। अब जो हमारे पास ये स्रोत सूत्र हैं ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं, वैसे ही प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग स्रोत सूत्र हैं। यानी कि जो हमारे पास 4 वेद हैं उन चारों वेदों के अपने अपने स्रोत सूत्र हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के स्रोत सूत्र। ऋग्वेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। अश्वलायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र। ये जो सांख्यायन स्रोत सूत्र है इसी को कौस्तुकी स्रोत सूत्र भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी एक के याद कर लेना, जैसे आप स्रोत सूत्र के याद कर लोगे फिर आप देखोगे कि जो हमारे पास गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, उनके नाम भी सेम है, बस उनके बाद ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्रोत सूत्र लिखा हुआ है और वहां पर आपको गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुल सूत्र ये दिखाई देगा, नाम उनके सेम रहेंगे। यानी कि इसमें भी आप अश्वलायन पढ़ रहे हो, उसमें भी आप अश्वलायन पढ़ोगे, इसमें सांख्यायन पढ़ रहे हो, उनमें भी आप सांख्यायन पढ़ोगे। यानी कि ये जो आगे वाला नाम है ये सबका सेम रहेगा, चाहे वो स्रोत सूत्र हो चाहे फिर वो गृह सूत्र हो, लेकिन ये जो बाद वाला है ये चेंज हो जाएगा। इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। एक का याद कर लो, बाकियों का अपने आप याद हो जाएगा। ऋग्वेद के कौन कौन से स्रोत सूत्र है, अश्वलायन, सांख्यायन, सांख्यायन को क्या कहते हैं, कौस्तुकी। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र है उसका नाम है कात्यायन या पारस्कार स्रोत सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे पूछा गया है। यहाँ से ये पूछा जाता है और यहाँ से ये पूछा जाता है, इसलिए इनको याद रखना। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र है बोधायन स्रोत सूत्र, आपसतम स्रोत सूत्र, हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र, वैखानस स्रोत सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं इनमें से आपसतम वाला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। इनके आपको नाम याद रखने हैं, किस वेद से संबंधित कौन सा स्रोत सूत्र है, ये नहीं याद रखना इसमें वर्णन क्या किया है, कौन से यज्ञ के विषय में जानकारी दी गई है, ये सब आपको नहीं पढ़ना, ओनली इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र है उनके नाम है आर्षेय या मशक स्रोत सूत्र,
लाटायन स्रोत सूत्र, ग्राहायन स्रोत सूत्र, जेमिनीय स्रोत सूत्र। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आर्षेय और मशक स्रोत सूत्र है, ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है आर्षेय या मशक स्रोत सूत्र जो है ये सामवेद से संबंधित है। लाटायन स्रोत सूत्र, ग्राहायन स्रोत सूत्र, जेमिनीय स्रोत सूत्र ये भी किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित स्रोत सूत्र एक ही है और इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र है वो वैतान स्रोत सूत्र है। आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद से संबंधित स्रोत सूत्र का नाम क्या है? वैतान स्रोत सूत्र। नेक्स्ट है गृह सूत्र। गृह सूत्रों में क्या वर्णन किया गया है? गृह अग्नि क्या होती है? जो घर में प्रयोग की जाती है। गृह अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन, जात कर्म, नामकरण इत्यादि संस्कारों का वर्णन गृह सूत्रों में किया गया है। वेदों से संबंधित कौन कौन से गृह सूत्र है? अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद से संबंधित कौन से गृह सूत्र है। आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र। सांख्यायन को ही क्या कहा जाता है? कौस्तुकी गृह सूत्र। यही वाले हमने किस में पढ़े थे? स्रोत सूत्रों में पढ़े थे, और यही वाले हम किस में पढ़ रहे हैं? गृह सूत्रों में। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? पारस्कार गृह सूत्र। पारस्कार गृह सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कात्यायन के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है, कात्यायन दे या फिर पारस्कार दे, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से हैं? बोधायन, भारद्वाज, आपसतम, हिरण्यकेशी, वैखानस, मानव गृह, वराह, अग्निवेश्य, काठक, ये सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से कौन कौन से संबंधित है? बोधायन, भारद्वाज, आपसतम, हिरण्यकेशी, वैखानस, मानव, वराह, अग्निवेश्य, काठक। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, अग्निवेश्य गृह सूत्र अलग है और काठक गृह सूत्र अलग है। ये आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है। अग्निवेश्य गृह सूत्र अलग है और काठक गृह सूत्र अलग है। सामवेद के गृह सूत्र। सामवेद के गृह सूत्र का नाम है गोबिल, खादिर, जैमिनी। अथर्ववेद के गृह सूत्र का नाम है कौशिक। अथर्ववेद का एक ही गृह सूत्र है जिसका नाम है कौशिक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके स्रोत सूत्र का नाम क्या था? वैतान। और इसके गृह सूत्र का क्या नाम है? कौशिक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या किया गया है? धर्म सूत्र में गृह सूत्रों से संबंधित विषयों का विवेचन किया गया है। धर्म सूत्र में गृह सूत्रों से संबंधित विषयों का विवेचन किया है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। धर्म अनुष्ठानों के आकार प्रकार पर बल दिया है, यानी कि जो धर्म अनुष्ठान है वो किस आकार के बनाने चाहिए, किस दिशा में उनका दरवाजा होना चाहिए, किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, ये सब पर बल दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे धर्म सूत्र हैं, इन धर्म सूत्रों में स्त्री पुरुष के कर्तव्य, पति पत्नी के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, राजा के प्रजा के प्रति कर्तव्य, वर्ण आश्रम, सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत आदि का वर्णन किया गया है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि इस धर्म सूत्र में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत, राजा प्रजा के कर्तव्य, वर्ण आश्रम, सामाजिक व्यवस्था, इन सब का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इन सब का वर्णन धर्म सूत्र में किया गया है। जैसे जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र में किसका वर्णन किया गया था? 16 संस्कारों का वर्णन किया गया था, जादू टोने का वर्णन किया गया था, पुनर्जन्म का वर्णन किया गया था, स्वर्ग आदि का वर्णन किया गया था। जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो मैं भूल गई थी, अभी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। गृह सूत्रों में 5 महायज्ञ का वर्णन किया गया था और ये 5 महायज्ञ जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। एक बार फिर से सुन लीजिए, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ये जो मनुष्य यज्ञ है इसे अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। 5वां है भूत यज्ञ। अब ये 5 महायज्ञ का जो कंसेप्ट है ये कहाँ बताया गया है? गृह सूत्रों के अलावा ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें 5 महायज्ञ का वर्णन किया गया है। ये 5 महायज्ञ के नाम आपको याद रखने हैं। धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के विषय में आपने जाना कि धर्म सूत्र में किन किन के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं किस वेद से संबंधित कौन सा धर्म सूत्र इम्पोर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित बोधायन धर्म सूत्र है, आपसतम धर्म सूत्र है, हिरण्यकेशी है, विष्णु है, वैखानस है। ये सब के सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद। सामवेद का जो धर्म सूत्र है उसका नाम है गौतम धर्म सूत्र और ये इम्पोर्टेंट है। सामवेद का जो धर्म सूत्र है ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है गौतम धर्म सूत्र।
धर्मसूत्रों के इतने ही ग्रंथों के विषय में जानकारी मिलती है। शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनके विषय में जानकारी नहीं है कि इनसे संबंधित कौन से धर्मसूत्र थे। लेकिन फिर भी जैसे जो पहले नाम दिए गए हैं, जो नाम पहले दिए गए हैं वे नाम उसी धर्मसूत्र से भी संबंधित होंगे। इसलिए आप आइडिया लगा लेना, अगर उनसे संबंधित कोई नाम हो, जैसे आश्वलायन धर्मसूत्र दिया गया हो, तो वो किससे संबंधित होगा? वो ऋग्वेद से संबंधित होगा। यहाँ पर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट धर्मसूत्र याद रखना है वो सामवेद का याद रखना है, गौतम धर्मसूत्र। नेक्स्ट है शूल सूत्र। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। शूल का अर्थ क्या होता है? मापन की रस्सी। रस्सियों से नापकर यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि को ही शूल सूत्र में वर्णन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो शूल सूत्र है वो कात्यायन है, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शूल सूत्र कौन सा है? कात्यायन। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। इससे संबंधित जो शूल सूत्र है बोधायन, आपसतम, मानव, मैत्रायणीय, वराह, वादुल। ये जो है स्रोत सूत्र, ये सभी स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कल्प सूत्र के विषय में इतना ही था। कल्प सूत्र के हमने चारों भाग पढ़ लिए और चारों भाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लिया। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। कल्प वेदांग कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कल्प वेदांग में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कल्प का अर्थ क्या होता है, कल्प को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है, कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है, कल्प में किसका वर्णन किया गया है, कल्प सूत्र का क्या अर्थ होता है, कल्प सूत्र को कितने भागों में बांटा गया है और वो चारों भाग कौन कौन से हैं, उन चारों भागों में किसका वर्णन किया गया है, किस वेद से संबंधित कौन सा सूत्र है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कल्प वेदांग के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। व्याकरण वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। व्याकरण वेदांग में किसका वर्णन किया गया है और व्याकरण वेदांग क्यों इम्पोर्टेंट है, वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण वेदांग पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। व्याकरण वेदांग स्टार्ट करते हैं। व्याकरण में क्या क्या दिया गया है? व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण, इसमें शब्द ज्ञान व शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में बताया गया है। जो व्याकरण वेदांग है इसमें शब्द ज्ञान की जानकारी दी गई है, यानी कि कौन सा शब्द कैसे बना हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि ये जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये सब हमें व्याकरण से ही जानकारी मिलती है। व्याकरण वेदांग जो है ये वेदों के अर्थ को स्पष्ट करता है, वेद मंत्रों को सुरक्षित रखता है। यानी कि जब हमें वेदों के अर्थ के विषय में जानकारी नहीं है, अगर हम व्याकरण वेदांग पढ़ लेते हैं तो हमें वेदों का अर्थ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हमें वहां से पता चलेगा इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है और कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, उन वेदों के मंत्रों को, अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए, वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए व्याकरण वेदांग पढ़ना आवश्यक है, व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है और हम उसका उच्चारण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, फिर जो वेदों के मंत्र हैं उनका अर्थ वैसा नहीं रहेगा और उनके अर्थ परिवर्तित होते चले जाएंगे। जो उस मंत्र में कहा गया है उस मंत्र के अर्थ को वैसा ही रखने के लिए, उसको वैसा ही समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई है। आपको याद रखना है जो व्याकरण है इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में जानकारी दी गई है। जो व्याकरण वेदांग है ये वेद के अर्थ को स्पष्ट करता है और वेद के जो मंत्र है उनको सुरक्षित रखता है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, ये जो व्याक्रियन्ते हैं इसके बाद व्युत्पादन्ते, व्युत्पादन्ते, जो व्याक्रियन्ते शब्द है, व्याक्रियन्ते शब्द के बाद व्युत्पादन्ते शब्द भी आएगा। व्याक्रियन्ते शब्द के बाद व्युत्पादन्ते शब्द आएगा, ये यहाँ पर छूट गया, आपको ध्यान रखना है। पूरा क्या बनेगा? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। इसका अर्थ क्या होगा? शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दा शब्दों, व्युत्पादन्ते, व्युत्पादन्ते का अर्थ है व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति। इसका अर्थ है शब्दों की व्युत्पत्ति, यानी कि शब्दों की बनावट कैसे है, शब्द कैसे बने हुए हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जो हमें ये बताता है कि ये कैसे बना हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति के उद्देश्य से ही व्याकरण की रचना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये ग्रंथ हमें ये बताता है कि कौन सा शब्द कैसे बना हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति को दर्शाने के लिए ही व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं। जिसके द्वारा
यानी कि जिस ग्रंथ के द्वारा पदों की प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण ग्रंथ कहा गया है। यानी कि जो हमारा व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ में पद यानी कि शब्दों को ही पद कहा जाता है। यानी कि कब कहा जाता है, यानी कि जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द को ही पद कह दिया जाता है। ये सब आप जानते भी होंगे। जो हमारे शब्द हैं या पद हैं उनका प्रकृति प्रत्यय, यानी कि इसमें कौन सी प्रकृति, यानी प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर धातु, यानी कि कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये सब बताने का काम कौन करता है, व्याकरण। यहाँ पर जो ये प्रकृति शब्द प्रयोग हुआ है ये धातु के लिए प्रयोग हुआ है और ये आपको ध्यान रखना है। बहुत जगह पर धातु के स्थान पर प्रकृति शब्द आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण प्रकृति व प्रत्यय का उपदेश देकर, व्याकरण ग्रंथ है ये हमें प्रकृति और प्रत्यय के विषय में बताएगा कि शब्द में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। ये सब बताने के बाद जो हमारा शब्द है उसके स्वरूप और उसके अर्थ के निर्णय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि शब्द में कौन सी प्रकृति है, यानी कि कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, फिर हमें उस पद के स्वरूप और उस पद के अर्थ के विषय में निर्णय लेने में आसानी होगी और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ है। आप जानते होंगे कई जगह पर उस शब्द का अर्थ कुछ और होता है और कई जगह पर कुछ और होता है। हम वाक्य के अनुसार समझते हैं कि ये कहना क्या जाता है। यानी कि अगर हमें उनका अलग अलग पता चल जाता है फिर हम आइडिया कर पाएंगे कि इसका यहाँ पर क्या अर्थ है, उसका निर्णय लेने में हमें आसानी होगी। और ये सब हमें कौन बताता है, ये हमें व्याकरण बताता है। व्याकरण के विषय में आपको समझ आया होगा कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है और व्याकरण में क्या वर्णन किया गया है। मेनली जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, व्याकरण ग्रंथ में शब्दों के व्युत्पत्ति के विषय में जानकारी दी गई है, शब्दों के प्रकृति प्रत्यय के विषय में हमें बताता है जिससे हमें अर्थ को समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण वेद पुरुष का मुख कहा गया है। यहाँ पर ये बताया है व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम समृतम, ये आपको ध्यान रखना है। ये एज इट देकर पूछ लेंगे कि ये किससे संबंधित है, या फिर यहाँ पर व्याकरण के स्थान पर आपको फिल इन द ब्लैंक देंगे और आपको कंप्लीट करना होगा, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। मुखम व्याकरणम समृतम, वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया है, व्याकरण को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ होता है बैल के रूप में बांधा है। इसका अर्थ है कि एक रूपक होता है कि जो चीज नहीं है उसे वो सब मानना। यानी कि व्याकरण को एक बैल के रूप में बताया गया है। जैसे अभी हमने जो वेद ग्रंथ है हमारे उन्हें एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई, वैसे ही ऋग्वेद में जो हमारा व्याकरण ग्रंथ है, ऋग्वेद में व्याकरण को एक बैल के रूप में कल्पना की गई है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस ग्रंथ में या किस वेद में व्याकरण को एक बैल के रूप में, एक वृषभ के रूप में कल्पना की गई है। आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में व्याकरण को वृषभ कहा गया है। अब जो ये वृषभ है यानी कि बैल है, और बैल के सींग भी होते हैं, पैर भी होते हैं, सिर भी होते हैं, लेकिन हाथ नहीं होते। बैल जो है उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन कभी कभार जब कल्पना करनी हो तो आगे वाले पैरों को हाथ मान लेते हैं और पीछे वाले 2 पैर होते हैं उनको पैर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ये बैल है, जो व्याकरण रूपी बैल है, इसके कितने सींग है, कितने पैर हैं, कितने सिर हैं और कितने हाथ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये वृषभ है इसके 4 सींग है, आपको ध्यान रखना है कितने सींग है, 4 सींग। कितने पैर हैं, 3 पैर हैं। कितने सिर हैं, 2 सिर हैं। और कितने हाथ हैं, 7 हाथ हैं। अब जो हमारी व्याकरण है, व्याकरण के सींग तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें इसका एक वृषभ के रूप में कल्पना की है। इस व्याकरण का नाम क्या रख दिया, वृषभ रख दिया, बैल रख दिया। अब जो ये 4 सींग है, व्याकरण के अनुसार कुछ नाम भी रखने पड़ेंगे। अब वृषभ के 4 सींग हो गए, मान लिया कि वृषभ के 4 सींग है, लेकिन व्याकरण के थोड़ी होते हैं। अब व्याकरण के कुछ भाग होंगे, कुछ अध्याय होंगे जिनका नाम हमने क्या रखा होगा, सींग रखा होगा। अब वो कौन सा अध्याय है, ये कौन सा पार्ट है जिसे हमने सींग का नाम दिया है। व्याकरण में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये जो होते हैं ये पद होते हैं। ये 4 नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 प्रकार के पद होते हैं। ये 4 प्रकार किसके होते हैं, पद के। ये जो 4 पद के प्रकार हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन्हें 4 सींग कहा गया।
यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृषभ के जो 4 सींग हैं व्याकरण के अनुसार वे कौन हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन्हीं को 4 सींग कहा जाता है। 3 पैर कौन कौन से हैं? भूत, भविष्य, वर्तमान। जो हमारा समय है भूत, भविष्य, वर्तमान, उसी को क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। 2 सिर, सिर कौन कौन से हैं? सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय। जो हमारे प्रत्यय होते हैं सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, इन्हीं को 2 सिर कहा गया है। और ये सुप प्रत्यय कौन से होते हैं? ये सुप प्रत्यय वे होते हैं जो हम विभक्तियों में प्रयोग करते हैं। विभक्तियों से हम क्या बनाते हैं? शब्द रूप। यानी कि जो हम शब्द रूप बनाते हैं वो सुप प्रत्यय से ही मिलकर बने होते हैं। तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय जो होते हैं धातु रूपों में होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप प्रत्यय जो होते हैं शब्द रूपों में प्रयोग होते हैं और जो तिंग प्रत्यय होते हैं ये धातु रूपों में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है 7 हाथ। ये जो 7 हाथ है ये 7 विभक्तियों को कहा गया है। आपको ध्यान रखना है 7 हाथ किसे कहा गया है? 7 विभक्तियों को कहा गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ये व्याकरण वेदांग है ये पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा था उसको आधार मानकर लिखा है। आप सभी जानते हो सबसे पहले जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने ही महसूस किया कि ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो हमें इन वेदों को समझने में हेल्प करे और उन्होंने क्या किया? एक व्याकरण ग्रंथ बनाया। उस व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। ये जो 32 पाद हैं ये इसलिए हैं एक अध्याय में 4 पाद हैं, इसलिए ये भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो ये व्याकरण का अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसी को आधार बना के व्याकरण वेदांग को लिखा गया। पाणिनि ऋषि, कात्यायन ऋषि और पतंजलि ऋषि, इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिमुनि किसे कहा जाता है? पाणिनि को, कात्यायन को, पतंजलि को, इन तीनों ऋषियों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है। और इन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पतंजलि है, पतंजलि ने व्याकरण के कितने उद्देश्य बताए हैं? महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन 5 उद्देश्य के नाम भी पूछे जाते हैं। ये आप रक्षा, ऊह है आगम, रक्षा, ऊह है आगम, लघु, 5वां है असंदेह है। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याकरण के 5 उद्देश्य हैं और ये 5 उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 उद्देश्य हैं रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह है। ये असंदेह जरूर याद रखना। वो क्या करे? एग्जामिनर क्या करेगा? असंदेह के स्थान पर संदेह दे देगा और आप ध्यान से देखोगे नहीं, वहां पर क्या करोगे? संदेह पर क्लिक कर दोगे। आपने ध्यान देना है कि असंदेह होगा। 5 उद्देश्य हैं रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह है। रक्षा का अर्थ है कि ये जो है ये हमें लोप यानी कि वर्णों का लोप कहाँ करना है, वर्णों का आगम कहाँ करना है, वर्ण विकार कहाँ करना है, इन सब के विषय में हमें जानकारी देता है। व्याकरण जो है ये वेद ग्रंथों की रक्षा करता है। ऊह है, ये जो ऊह है इसका अर्थ क्या है? विभक्ति और लिंग का ज्ञान होना। व्याकरण से हमें विभक्ति और लिंग का ज्ञान होता है। आगम, ये आगम क्या है? इस आगम में कहा गया है कि बिना कारण के, चाहे कारण हो चाहे ना हो, इन 6 वेदांग को पढ़ लेना चाहिए। और 6 वेदांग ही नहीं, इनके साथ ही वेद को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि बिना कारण के 6 वेदांग के साथ साथ वेद को पढ़ना चाहिए। और ये किस में कहा गया है? ये आगम में कहा गया। लघु, लघु को पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा, लघु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि छोटा रूप। व्याकरण का वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाए, उसे लघु कहते हैं। यानी कि अगर हमें कम शब्दों में ज्यादा पता चल जाए, व्याकरण है वो लघु रूप में लिखी गई है। जो व्याकरण है उसमें लघु उपाय दिए गए हैं। जैसे सूत्र होते हैं, व्याकरण में जो सूत्र लिखे गए हैं
सूत्र क्या करते हैं, बहुत सारे शब्दों को हमें समझा देते हैं। यानी कि अगर हमें एक बार सूत्र याद हो गया तो हम बहुत सारे शब्दों का अर्थ जान सकते हैं। जैसे संधि है, संधियों के सूत्र दिए गए हैं, हमें बहुत सारे उदाहरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उस सूत्र को याद कर लेते हैं तो फिर हमारे सामने कोई भी वैसा उदाहरण आएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो व्याकरण है इसको लघु रूप से लिखा गया है, और लघु रूप से लिखने का अभिप्राय ये है कि संस्कृत भाषा जो है उसको आसानी से समझा जा सके, उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सके। ये आपको समझ आया होगा कि लघु का क्या अर्थ है, यानी कि कम शब्दों में संस्कृत को सहज रूप से समझना। नेक्स्ट है असंदेह। असंदेह से क्या अभिप्राय है? असंदेह का अर्थ है संदेह न होना। व्याकरण के द्वारा जो भी हमारे मन में संदेह होता है उसका निवारण हो जाता है। यानी कि जब हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमें व्याकरण आती है तो हम उन शब्दों का क्या कर सकते हैं, उनका प्रकृति प्रत्यय अलग करके उनके अर्थ को जान सकते हैं कि इसमें अगर ये धातु प्रयोग हुई है इसका ये अर्थ होगा, और अगर इसमें ये प्रत्यय लग जाता है तो इसका ये अर्थ होगा। यानी कि हम व्याकरण का ज्ञान होने से जो हमारे डाउट्स होते हैं उन मंत्रों से संबंधित उनको दूर कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा इन पांचों के विषय में कि ये पांच क्या होते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 उद्देश्य हैं। ये 5 उद्देश्य मैंने बता दिए कि कौन कौन से होते हैं और इन्हें ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। व्याकरण के विषय में इतना ही पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। व्याकरण के विषय में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्याकरण का अर्थ समझा कि व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण की तुलना किससे की गई है, व्याकरण को मुख कहा गया है, व्याकरण को एक बैल के रूप में दिखाया गया है, उसके 4 सींग होते हैं, 3 पैर होते हैं, 2 सिर होते हैं, 7 हाथ होते हैं। व्याकरण की रचना पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर की गई, यानी कि जो व्याकरण वेदांग है इसकी रचना पाणिनि के व्याकरण के आधार पर हुई थी, और पाणिनि का व्याकरण क्या है, अष्टाध्यायी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कात्यायन और पतंजलि और पाणिनि ये तीनों ऋषि हैं, इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है और इनका योगदान सबसे ज्यादा व्याकरण में माना जाता है। महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने व्याकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं, और ये 5 उद्देश्य कौन से थे, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। इन पांचों को आपको ध्यान रखना है। व्याकरण वेदांग कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। निरुक्त वेदांग, निरुक्त वेदांग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वे सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निरुक्त वेदांग की रचना क्यों हुई थी। निरुक्त वेदांग जो है ये व्याकरण जैसे ही है, जैसे व्याकरण से हमें शब्दों के अर्थ के विषय में पता चलता है, वैसे ही निरुक्त से भी हमें शब्दों के अर्थ के विषय में जानकारी होती है। व्याकरण और निरुक्त में इतना डिफरेंस है, जहाँ पर व्याकरण से हमें धातु और प्रत्यय उन दोनों का अर्थ पता चलता है, फिर उसके बाद हम शब्द का अर्थ जान पाते हैं। लेकिन जो निरुक्त है इसमें हमें पूरे के पूरे शब्द का ही अर्थ पता चलता है। इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ इस कारण ऐसे होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं आचार्य कौन होता है, जो हमें आचरण करना सिखाता है। यहाँ पर आचार्य शब्द का अर्थ आचरण करना सिखाने वाला, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आचार्य इस धातु से मिलकर बना हुआ है, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये प्रत्यय है। यहाँ पर पूरे आचार्य शब्द के विषय में ही बताया गया, आचरण सिखाने वाले को आचार्य कहा गया है। निरुक्त में पूरे शब्द का ही अर्थ बताया जाता है, यानी कि निरुक्त में निर्वचन किया जाता है कि किस शब्द को किस लिए क्या कहा जाता है। इसमें ये सब हम पढ़ेंगे। जिन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय यानी धातु और प्रत्यय के आधार पर अर्थ बता सकते थे उन्हें व्याकरण ग्रंथ में लिखा गया, और जिन शब्दों का हम डायरेक्ट सीधे सीधे अर्थ बताते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, उन्हें निरुक्त में रखा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। निरुक्त वेदांग जो है इसमें भी शब्दों का अर्थ बताया गया है। वेदों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति, उनकी व्याख्या करना और उनके अर्थ को बताने के लिए ही निरुक्त वेदांग की रचना हुई है। आपको ध्यान रखना है, वेदों के कठिन शब्दों के अर्थ को समझाने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि निर्वचन कहाँ पर किया गया है, किस वेदांग में निर्वचन का वर्णन है। आपको ध्यान रखना है, निर्वचन का वर्णन निरुक्त में किया गया है। निर्वचन होता है किस शब्द को क्या कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अर्थावबोध,
निरपेक्षतया पदजातं यत्रो उक्तं तनिरुक्तम्। अर्थावबोध निरपेक्षतया पदजातं यत्रो उक्तं तनिरुक्तम। ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि निरुक्त किसे कहा गया है। निरुक्त के विषय में आपको ध्यान रखना है, ये आपको एज इट याद रखना है। आपको ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस वेदांग से संबंधित है। इसका क्या अर्थ होता है? अर्थावबोध। अर्थावबोध का अर्थ होता है अर्थ ज्ञान के लिए, अर्थ का बोध कराने के लिए। निरपेक्षतया, निरपेक्षता का अर्थ है स्वतंत्र रूप से। पदजातम, पदजातम का अर्थ है पदों का समूह है। यत्र, जहाँ, उक्तम कहा गया है, तत् निरुक्तम, वही निरुक्त है। अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह है कहा गया है, वही निरुक्त है। यानी कि अर्थ को समझाने के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह है होता है, उसी को निरुक्त कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है निरुक्त को श्रोतम यानी कि कान कहा गया है। हमने माना था कि जो वेद है वो एक पुरुष है, और जैसे पुरुष के हाथ कान आँख मुंह होते हैं वैसे ही वेदांग है। और इनमें से जैसे शिक्षा को नासिका कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, वैसे ही निरुक्त वेदांग को कान कहा गया है। और कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रोतम। आपको ध्यान रखना है, निरुक्त को क्या कहा गया है? निरुक्त को श्रोतम कहा गया है, यानी कि कान कहा गया है। ये पूछे जाते हैं कि व्याकरण को क्या कहा गया, निरुक्त को क्या कहा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, अगर पेपर में आसान क्वेश्चन उठाने होते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसमें आपसे डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और वेदांग में मोस्टली क्या होता है, यही पूछ लिया जाता है किस वेदांग को वेद पुरुष का कौन सा अंग कहा गया है, इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निरुक्त में 7 अध्याय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निरुक्त में 7 अध्याय हैं। अब ये 7 अध्याय जो है ये कैसे आए हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, निरुक्त में 7 अध्याय हैं, लेकिन कई बार आपको 14 अध्याय भी मिलेंगे और कई बार आपको 12 अध्याय भी मिलेंगे। ये 14 अध्याय 12 अध्याय कैसे मिलेंगे? यास्क एक आचार्य हैं, उन्होंने निरुक्त ग्रंथ लिखा था। उनका जो निरुक्त ग्रंथ है उसमें उन्होंने 12 अध्याय लिखे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 अध्याय और जोड़ दिए गए, जिसके कारण 14 अध्याय हो गए। कई बार पूछा जाता है यास्करित निरुक्त में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। ऑप्शन में 12 होगा तो आप 12 करोगे, अगर 14 होगा तो आप 14 करोगे। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में न मिले फिर आपको 7 भी ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आए कि यास्करित निरुक्त में कितने अध्याय हैं, आपको 12 और 14 पे जाना है। अगर ये पूछा जाए कि निरुक्त वेदांग में कितने अध्याय हैं, फिर आपको 7 ध्यान रखना है। निघंटु में केवल शब्द गिना दिए गए हैं, यानी कि जो निघंटु ग्रंथ है उसमें केवल वेदों के कठिन शब्दों को लिखा गया है, उनकी व्याख्या नहीं की गई है, उनका अर्थ नहीं बताया गया है। अब ये जो निघंटु ग्रंथ था जिसमें केवल शब्द बताए गए थे, अर्थ नहीं बताए गए थे, इसके ऊपर भाष्य लिखा गया और जो भी शब्द निघंटु में थे उन शब्दों की व्याख्या की गई, उन शब्दों का अर्थ बताया गया। उस ग्रंथ को क्या कहा गया? निरुक्त ग्रंथ कहा गया। निरुक्त में उन शब्दों की व्याख्या की गई है। निघंटु में 5 अध्याय हैं। निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। निरुक्त में कितने हैं? 7 अध्याय। यास्करित निरुक्त है उसमें कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। यास्क के द्वारा जो रचित थे वो 12 अध्याय थे और 2 बाद में जोड़ दिए गए थे, इसलिए अब जो अध्याय हैं वो 14 अध्याय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए निघंटु में कितने अध्याय हैं तो 5 अध्याय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? निघंटु में केवल शब्दों को लिखा गया है, शब्दों की गणना की गई है कि ये शब्द थे जो कठिन थे, लेकिन निरुक्त में उसको आगे बढ़ाया गया और उन शब्दों की व्याख्या भी की गई, उन शब्दों का अर्थ भी बताया गया। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, निघंटु में 5 अध्याय तो है ही, साथ में इसमें 3 कांड है, यानी कि इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक अध्याय में और एक कांड में। अगर अध्याय पूछेंगे तो इसमें 5 अध्याय हैं और अगर कांड पूछेंगे तो इसमें 3 कांड है। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जो पूछा जाता है वो कांड पूछे जाते हैं, उन कांड के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कांड ध्यान रखने हैं कि कौन सा कांड कौन सा है।
ये 3 जो कांड है, ये है पहला नैघंटु कांड। निघंटु के पहले कांड का नाम है नैघंटु कांड, दूसरे कांड का नाम है नैगम कांड और तीसरे कांड का नाम है दैवत कांड। ये तीनों कांड आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, नैघंटुक, नैगम, दैवत। अब इन कांड को विभाजित कैसे किया गया है? जैसे 5 अध्याय थे, उन 5 अध्यायों में जो पहले 3 अध्याय हैं उन्हें नैघंटुक कांड का नाम दिया गया है और जो 4th अध्याय है यानी कि चौथा अध्याय है उसे नैगम कांड कहा गया। पहले 3 को नैघंटुक कांड कहा गया है, चौथे अध्याय को नैगम कांड कहा गया है, 5वें अध्याय को दैवत कांड कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से अध्याय को क्या कहा गया है, कौन से अध्याय को क्या कहा गया है। आपको बस इतना याद रखना है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड, इन तीनों कांड का वर्णन निघंटु में किया गया है और ये निरुक्त वेदांग से संबंधित है। नैघंटुक कांड में पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताया गया है किस शब्द का कौन कौन सा पर्यायवाची होगा। जैसे पृथ्वी के 21 पर्यायवाची बताए गए हैं, बादल के 30 बताए गए हैं यानी कि मेघ के 30 बताए गए हैं, पृथ्वी के 21 बताए गए हैं, वायु के 16 बताए गए हैं, जल के 100 बताए गए हैं। यानी कि इसमें जो है पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताया गया है इस शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे। यहाँ पर आपको ये नहीं याद रखना कि पृथ्वी के कितने बताए गए थे, जल के कितने बताए गए थे। ये मैंने जस्ट आपको ये बताया कि कैसे किस प्रकार से पर्यायवाची बताए गए थे। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि पर्यायवाची शब्द किस कांड में थे, ये पूछ भी लिया जाता है नैघंटुक कांड में। इतना जो डीपली क्वेश्चन आता है वो यूजीसी नेट में ही आता है। यूजीसी नेट के अलावा जो पेपर होते हैं जैसे एस्टेट हो गया, एचटेट है, इनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको आइडिया रखना है कि पर्यायवाची शब्द जो है नैघंटुक कांड में बताए गए हैं। नेक्स्ट है नैगम कांड। ये जो नैगम कांड है इसमें वेदों के जो कठिन शब्द हैं, जो अस्पष्ट शब्द हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं है, अस्पष्ट शब्द हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं है, उनका वर्णन किया गया, उनको लिखा गया है। क्योंकि इसमें अर्थ तो बताया ही नहीं गया था, इसमें केवल उन्हें लिखा गया था। नेक्स्ट है दैवत कांड। जो दैवत कांड है इनमें शब्दों की व्याख्या की गई है, शब्दों का स्पष्टीकरण किया गया है। आपको ध्यान रखना है, वेदों के जो कठिन शब्द हैं वो नैगम कांड में लिखे गए हैं, पर्यायवाची नैघंटुक कांड में लिखे गए हैं और जो शब्दों की व्याख्या या उनका स्पष्टीकरण है इसके विषय में जानकारी हमें दैवत कांड से मिलती है। ये आपको समझ आया होगा कि नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड में क्या वर्णन किया गया है और ये निघंटु के 3 कांड है। ये आपको ध्यान रखने हैं, इन तीनों के नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। यास्क द्वारा विरचित निरुक्त वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यास्क ने जिस निरुक्त की रचना की थी उसी निरुक्त को आधार मान करके निरुक्त वेदांग की रचना हुई है। निरुक्त वेदांग की जो विषय वस्तु है यानी कि जो उसमें वर्णन किया गया है वो यास्क द्वारा रचित निरुक्त से ही लिया गया है। जैसे जो व्याकरण वेदांग है, व्याकरण वेदांग का जो कंटेंट है वो कहाँ से लिया गया है, वो पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ से लिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं से इनकी विषय वस्तु को उठाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पाणिनि के व्याकरण से व्याकरण वेदांग लिखा गया है, वैसे ही निरुक्त वेदांग की जो विषय वस्तु है वो यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ से ली गई है। ये बस आपको एक आइडिया रखना है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यास्क द्वारा रचित जो निरुक्त वेदांग है उसमें अब 14 अध्याय हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये निरुक्त है, निरुक्त ग्रंथ है, इसमें क्या वर्णन किया गया है। निरुक्त वेदांग में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, वर्ण, लोप, धातु, अभिज्ञान, निंदा, प्रशंसा आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि किस वेदांग में देवताओं के वर्गीकरण से संबंधित जानकारी मिलती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो निरुक्त वेदांग है उसमें देवताओं के वर्गीकरण के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि देवताओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, अंतरिक्ष स्थानीय, धू स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। और जो 33 प्रकार के देवता हैं, जो 33 देवता हैं, जैसे 11 पृथ्वी स्थानीय देवता है, 11 धू स्थानीय देवता है और 11 अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इन सब की जानकारी निरुक्त से ही मिलती है। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, 3 प्रकार से देवताओं के विषय में बताया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, पृथ्वी स्थानीय,
भूस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय, ये सब हमें निरुक्त से ही जानकारी मिलती है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात है, ये पद के 4 प्रकार है। पद के 4 प्रकार है। इनके विषय में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि नाम क्या होता है, आख्यात क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, निपात क्या होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। आपको इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। इनमें से आप उपसर्ग के विषय में अच्छे से जानते हैं कि उपसर्ग कितने होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अन्य के विषय में हम अभी पढ़ेंगे कि नाम क्या है, आख्यात क्या है, निपात क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जो निरुक्त वेदांग है इसमें निर्वचन किया जाता है, निर्वचन का वर्णन है। ये निर्वचन का सिद्धांत क्या है, यानी कि किस आधार पर हम निर्वचन करते हैं, पदों का, शब्दों का निर्वचन किस आधार पर होता है, इसके लिए कोई ना कोई सिद्धांत तो होगा। तो ये बताया गया है कि इसके लिए कौन सा सिद्धांत है, ये आपको एज इट याद रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, इसमें 5 प्रकार बताए गए हैं जिनके आधार पर हम पदों में, शब्दों में चेंज करते हैं। ये 5 प्रकार कौन से हैं वो इस सिद्धांत में दिए गए हैं, ये ध्यान रखने हैं। वर्णागमो वर्ण विपर्यस्त दवौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ, वर्णागमो वर्ण विपर्यस्त द्वौ चापरौ च अपरौ वर्ण विकार नाशौ, धातोस्तदर्थ अतिशयेन योगस्तत् उच्यते पंचविधम निरुक्तम। इसमें आपको कहा गया है वर्णागम, यानी कि वर्ण का आगम होना। आप जानते हो, संधिया आपने पढ़ी हुई है कि किस प्रकार से वर्ण का आगम हो जाता है। वर्ण विपर्यस्त, वर्ण विपर्यस्त और वर्ण का विपर्य होना, वर्ण का नाश होना, वर्ण विकार यानी कि वर्ण का चेंज होना, वर्णागम वर्ण का आगम होना, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश यानी कि वर्ण का आगम होता है, वर्ण का विपर्य होता है, वर्ण का विकार होता है, वर्ण का नाश होता है। इसके साथ ही जो 5वां दिया गया है वो 5वां है धातु का अतिशय प्रयोग, यानी कि ये जो 5 हैं ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कि निर्वचन का जो सिद्धांत है उनमें किन 5 का वर्णन किया गया है। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु की अतिशयता, यानी कि धातु, इन 5 का प्रयोग किया गया है। 5 प्रकार से निर्वचन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये जो पंचविध है यानी कि 5 प्रकार है, ये कौन कौन से हैं ऑप्शन में दिए होंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा निर्वचन के सिद्धांत में नहीं वर्णित है या निर्वचन के सिद्धांत में नहीं दिया गया है। इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु, इन 5 का वर्णन निर्वचन में किया गया है और इन 5 को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इन 4 के विषय में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये 4 जो हैं ये पद के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? पद के 4 प्रकार हैं, यानी कि पद नाम हो सकता है, पद आख्यात हो सकता है, पद उपसर्ग होता है और पद निपात हो सकता है, यानी कि इन 4 में से पद कोई भी हो सकता है। इसे पदों का चतुर्विध विभाजन भी कहा जा सकता है, यानी कि 4 प्रकार से विभाजन, ये याद रखना है, चतुर्विध विभाजन। नाम क्या है आपको ध्यान रखना है। नाम किसे कहते हैं? सत्तव प्रधानानि नामानि, सत्तव प्रधानानि नामानि, जिसमें सत्तव की प्रधानता होती है उसे नाम कहा जाता है। सत्तव प्रधान होने से अभिप्राय है द्रव्य यानी कि जो पदार्थ है वो मुख्य होता है और क्रिया गौण होती है, यानी क्रिया ना के बराबर होती है। जो लिंग, वचन, संख्या आदि से अन्वित होता है उसे हम सत्तव कहते हैं। सत्तव प्रधानानि नामानि, और ये जो नाम का लक्षण सत्तव प्रधानानि नामानि ये यास के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, जिसमें सत्तव की प्रधानता होती है उसे नाम कहा गया है, यानी कि जिसमें द्रव्य की प्रधानता होती है उसे नाम कहा गया है। सत्तव क्या होता है? ये सिद्ध क्रिया होती है। जैसे क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक जो क्रिया चल रही होती है जिसे हम कहते हैं साध्य क्रिया, एक वो क्रिया होती है जो कंप्लीट हो चुकी है उसे हम कहते हैं सिद्ध क्रिया। ये जो सिद्ध क्रिया होती है इसी को सत्तव कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे पाठ। अब जो पाठ है, पाठ क्या होता है? पढ़ना। यानी कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे कि ये साध्य क्रिया, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने पढ़ लिया है तो हम क्या कहेंगे? पाठ कर लिया है, यानी कि अब वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जब क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उस क्रिया को हम कहेंगे सिद्ध क्रिया, यानी कि वो क्रिया सिद्ध हो चुकी है और उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? सत्तव। अब ये जो पाठ है, ये क्रिया हो नहीं रही है, कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ये क्या हो गया? नाम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखना। अब ये लिखना क्या है? ये क्रिया है, लिख रहा है, यानी कि क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए वो क्या है? अभी क्रिया ही कहा गया, यानी कि जो क्रिया चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, उसे हम क्रिया ही कहेंगे। लेकिन अगर वो पूर्ण हो जाती है फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? सत्तव हो जाएगा, यानी कि उसे हम नाम कहेंगे। जो क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसे हम नाम कहेंगे। जैसे लिखना से लेख बनेगा, यानी कि लेख लिखा गया। अब जो ये लेख है, ये लिख लिया गया है, यानी कि ये क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। पाठ और लेख ये दोनों है द्रव्य, यानी कि सत्तव, यानी कि नाम। पाठ और लेख नाम हो गए हैं। जब तक ये लिखना और पढ़ना ये सब था तो ये क्या थी? क्रियाएं थी। आपको ध्यान रखना है क्रिया और नाम में क्या डिफरेंस है। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे याद रखना है। जहाँ पर क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे नाम कहते हैं, और अगर इसका लक्षण ध्यान रखना है फिर आपको ध्यान रखना है जहाँ पर सत्तव की प्रधानता होती है उसी को नाम कहा गया है। नेक्स्ट है आख्यात। आख्यात क्या होता है? इसको सीधे सीधे समझो, आख्यात जो है ये क्रिया का ही दूसरा नाम है। क्रिया को ही क्या कहा गया है? आख्यात कहा गया है। भाव प्रधानम आख्यातम, ये भाव प्रधानम आख्यातम जो है इसमें कहा गया है कि जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है उसको आख्यात कहा गया है, यानी कि जहाँ पर भाव प्रदान होता है वही क्रिया है, वही आख्यात है। भाव का अर्थ, यहाँ पर जो भाव है ये फीलिंग वाला भाव नहीं है कि कौन क्या भाव है, किसके अंदर कैसी भावनाएं चल रही है। यहाँ पर भाव से अभिप्राय है क्रिया से, जैसे पढ़ना, लिखना, ये सब आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी, उसे आख्यात कहा जाता है। नाम आख्यात को एक और एग्जाम्पल से समझो। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, जब तक वो चल रहा है, जैसे उसने चलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, चलने के दौरान वो जो भी कर रहा है वो सब क्या है? भाव है। यानी कि चलते समय जो भी कार्य हो रहा है, यानी कि जो भी एक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? भाव है। लेकिन जैसे ही वो क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, यानी कि अब वो चल नहीं रहा है, रुक गया है, उसे क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। यानी कि जो सिद्ध क्रिया होती है उसी को हम नाम कहते हैं। जब वो क्रिया मूर्त रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया के एग्जाम्पल यानी कि भाव के एग्जाम्पल क्या है? सोता है, चलता है, होता है, ये सब क्या है? भाव के एग्जाम्पल हैं। जैसे पढ़ती, लिखती, व्रजती, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, भाव है। इसके साथ ही जो वस्तुएं होती हैं, जो पदार्थ होता है, जो सत्तव होता है, जो द्रव्य होता है, वो क्या है? गौ जो है ये सत्तव है, वस्तु है कोई। जो असव है यानी कि घोड़ा है, असव के विषय में आप जानते हो, असव क्या होता है? घोड़ा। गऊ क्या होता है? गाय। पुरुषा यानी कि ये जो गऊ है, जो असव है, जो पुरुष है, ये सब क्या है? ये सत्तव है, वस्तुएं हैं। इन सब को आपको ध्यान रखना है। इन्हें द्रव्य में भी काउंट करते हैं, कई जगह इनके लिए द्रव्य शब्द प्रयोग होगा, कई जगह सत्तव होगा। आपको ध्यान रखना है कि भाव क्रिया होती है, यानी कि लिखती, पढ़ती, चलती, ये सब। और जो सत्तव है वो क्या होता है? जैसे जो भी हमारे ये पदार्थ होते हैं, जैसे गऊ हो गया, अश्व हो गया, पुरुष हो गया, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? सत्तव है। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग के विषय में आप सभी को पता है, उपसर्ग 22 होती है। पर, परा, निर, निस, दुर, दुस,
ये सब क्या है, उपसर्ग है। लेकिन उपसर्ग के विषय में जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि जो ये यास्क थे इन्होंने अपना कोई मत नहीं दिया था उपसर्ग के विषय में। इन्होंने जो दो पुराने आचार्य थे, एक था शाक्टायन और दूसरा था गार्गे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो निरुक्त वेदांग है इसमें उपसर्ग का वर्णन किया गया है, इसमें उपसर्ग से संबंधित कितने मत दिए गए हैं, उपसर्ग से संबंधित 2 मत दिए गए हैं। यास्क ने उपसर्ग से संबंधित 2 मत दिए हैं और ये 2 मत हैं। पहला जो है वो शाक्टायन ऋषि का है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से ऋषि? शाक्टायन। और जो दूसरे ऋषि हैं वो है गार्गे ऋषि, ये आपको ध्यान रखना है, शाक्टायन और गार्गे। अब इन दोनों के मत क्या थे? इनमें से जो एक ऋषि है वो उपसर्ग को सार्थक मानते हैं और जो दूसरे ऋषि हैं वो उपसर्ग को निरर्थक मानते हैं। अब ये सार्थक और निरर्थक क्या है, इसके विषय में जानेंगे कि सार्थक किसने कहा है और निरर्थक किसने कहा है। जो शाक्टायन ऋषि है, शाक्टायन ऋषि ने कहा कि जो ये उपसर्ग है ये निरर्थक है। निरर्थक के माने यानी कि इनका खुद का कोई भी अर्थ नहीं है। जब ये किसी पद के साथ जुड़ जाती हैं तभी इनका अर्थ पूर्ण होता है, यानी कि किसी और पद के साथ मिलकर ये अपना अर्थ देती हैं, इनका खुद का कोई भी अर्थ नहीं होता। इसके अलावा जो गार्गे ऋषि ने कहा कि ये सार्थक है, इनका खुद का अर्थ भी होता है। इसके विषय में इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे आ का क्या होता है, अर्थ होता है इधर आना। पर का अर्थ क्या होता है, उधर। प्रति का अर्थ क्या होता है, उल्टे। अभी का अर्थ क्या होता है, सामने। यानी कि इन्होंने उदाहरण दिए और कहा जो उपसर्ग हैं ये सार्थक होती है। यहाँ से आपको ये नहीं ध्यान रखना कि गार्गे ऋषि ने कौन से उदाहरण दिए थे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गार्गे ऋषि ने सार्थक बताया है और शाक्टायन ऋषि ने निरर्थक बताया है। इन दोनों के ही मतों का वर्णन यास्क ने अपने निरुक्त वेदांग में किया है। नेक्स्ट है निपात। ऊचावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। ऊचावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, इसका अर्थ क्या है, जो जोर से आकर पड़े, यानी कि कहीं से भी जोर से आकर गिरे उसे निपात कहते हैं। यानी कि कहीं से भी आकर गिर जाए, इसका मतलब ये है कि उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया गया, उसे निपात कहते हैं। इसका याद रखना है, जो कहीं से भी आकर गिरे उसे निपात कहते हैं। निपात जो है ये 3 प्रकार का होता है और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये है उपमार्थक निपात, पाद पूर्णार्थक निपात, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। जब आप अलंकार पढ़ते हो, अलंकारों के उदाहरण में आप कुछ ऐसे पद पढ़ते हो जैसे ईव, जिन पदों से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर तुलना की गई है वो तुलनात्मक यानी कि उपमार्थक निपात होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता लेकिन वो किसी भी पद को पूरा कर देते हैं, ये यहाँ पर पाद होगा। पाद आप जानते हो चरण को कहा जाता है। जैसे छंद होते हैं, जैसे जो छंद होते हैं उनमें कुछ में 3 चरण होते हैं, कुछ में 4 चरण होते हैं। इन चरणों को पूरा करने के लिए आप जैसे जानते हो प्रत्येक चरण में किसी में 11 वर्ण होते हैं, किसी में 12 वर्ण होते हैं, किसी में 17 वर्ण होते हैं। छंदों के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो चरण होते हैं उनमें किसी में 11 वर्ण होते हैं, किसी में 12 वर्ण होते हैं, किसी में 17 वर्ण होते हैं। लेकिन जब हम लिख रहे हैं, विद्वान कोई भी ऋषि अपनी रचना लिख रहा है, अगर उस छंद में वर्ण पूरे न हो, यानी कि उस चरण में वर्ण पूरे न हो और यानी कि एक आध वर्ण की आवश्यकता रहती है, तो वो क्या करता है, निपात का प्रयोग कर लेता है और उस चरण को पूरा कर लेता है। यानी कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसका कोई अर्थ नहीं था, अर्थ को पूरा करने के लिए उस पद की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस चरण को, उन वर्णों की संख्याओं को कंप्लीट करने के लिए केवल उस निपात का, उस पद का प्रयोग किया गया। उस पद को क्या कहेंगे, पद पूर्णार्थक निपात कहेंगे। सीधा सीधा याद रखना है, जहाँ पर चरण के वर्णों को पूरा करने के लिए, उसकी संख्या को पूरा करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो उसे पाद पूर्णार्थक निपात कहेंगे। नेक्स्ट है कर्मोपसंग्रहार्थक। अब जो ये कर्मोपसंग्रहार्थक है ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक समास पदों के मध्य में आकर जो वस्तु की भिन्नता या वस्तु के अर्थ को सूचित करे, यानी कि 2 या 2 से अधिक समास पदों के मध्य में आकर अर्थ
भिन्नता को सूचित करता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्मों उपसंग्रहार्थक कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये था समझने के लिए कि उपमार्थक क्या होता है, पद पूर्णार्थक क्या होता है, कर्मों उपसंग्रहार्थक क्या होता है। जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये याद रखना है, निपात जो है ये 3 प्रकार के होते हैं और इनके नाम याद रखने हैं। पूछ लेंगे कि कौन सा निपात का प्रकार है और कौन सा नहीं है। ये जो आपको दिए गए हैं ये आपको उनके उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि कौन कौन सा उपमार्थक होता है, कौन सा कर्मोपसंग्रहार्थक होता है, कौन सा पाद पूर्णार्थक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इव, चित, नु, न, ये चारों जो हैं ये उपमार्थक निपात होते हैं। वा, ननु, नूनम ये जो है कर्मोपसंग्रहार्थक है। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने यही उदाहरण के लिए लिए हैं, वा, ननु, नूनम। नेक्स्ट है पद पूर्णार्थक। पद पूर्णार्थक में कम, इम, इत, तव, तवत ये जो है पद पूर्णार्थक है। इनके विषय में आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपमार्थक है, कौन सा पद पूर्णार्थक है, कौन सा कर्मोपसंग्रहार्थक है। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। वैसे इतना डिटेल से क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, जो स्टेट लेवल के होते हैं उनमें नहीं पूछा जाता। उनमें जो है ये पूछा जाएगा कि निघंटु के कितने कांड है, निरुक्त में किसका वर्णन किया गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात जो है इसकी क्या परिभाषा है, निपात कितने प्रकार का होता है। यानी कि जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में। बस आपको आइडिया रखना है। अगर किसी को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है तो बस वो इनके नाम याद रख सकता है, लेकिन अगर किसी को यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो इन सब के नाम भी याद रखे और इनके उदाहरण भी याद रखे। नेक्स्ट है निरुक्त में षड भाव विकार का वर्णन भी किया गया है। अभी हमने आख्यात के विषय में पढ़ा था कि आख्यात क्या होता है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो भाव है, जो क्रिया है, इसमें कितने प्रकार के विकार होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। जो अदर पेपर है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इतना है कि जो भाव विकार है वो 6 प्रकार के होते हैं। भाव विकार कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। षड भाव विकार यही पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो हैं कौन कौन से हैं, उनका लक्षण क्या है, वो सब जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है। षड भाव विकार यानी कि 6 भाव विकार है, क्रिया में 6 प्रकार से परिवर्तन होता है। अब ये कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जायते, अस्ति, विप्रीणमते, वर्धते। नेक्स्ट है अपक्षीयते, विनश्यति। अब ये जायते क्या होता है, जायते का मतलब होता है कि जो होने वाला हो। कई जगह इसका अर्थ होता है जो उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या अर्थ होगा, जो होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है। जायते इति पूर्व भावस्य आदिम चस्ते न अपर भावम अचस्ते न प्रतिषेधति। इसका अर्थ है जो ये क्रिया है ये क्या कहती है, यह क्रिया पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है। यानी कि जो क्रिया आरंभ होने वाली है उसके विषय में हमें कहती है, यानी कि प्रारंभ हो रही है उसके विषय में बता रही है। यानी कि कोई क्रिया स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी वो स्टार्ट हुई है, उस क्रिया के विषय में कहती है। ये क्रिया जो है न तो अपने बाद में होने वाली क्रिया का जिक्र करती है न ही उसे मना करती है। ये जो जायते वाला क्रिया का रूप है ये स्टार्टिंग को बताता है, यानी कि क्रिया के प्रारंभ मात्र को बताता है। ये न उसके बाद में होने वाली क्रिया के विषय में बताता है, यानी कि उसके परवर्ती रूप के बारे में कि वो कैसी होगी ये नहीं बताता है और न ही उसके होने को मना करता है। यहाँ पर याद रखने योग्य क्या है, ये आपको एज इट याद रखना है। पूछ लेंगे ये जायते को रिप्रेजेंट करता है या अस्ति के विषय में बताता है या वर्तते के विषय में बताता है। तो आपको ध्यान रखना है जायते के विषय में क्या कहा गया है, अस्ति के विषय में क्या कहा गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि आपको ये कोई भी दिया होगा और पूछ लेंगे कि ये अस्ति का है या जायते का है या वर्तते का है। आपको इनको ध्यान रखना है। अस्ति के विषय में क्या कहा गया है, अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। अब जो अस्ति है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, यानी कि इस वक्त जो क्रिया है वो कैसी है। उत्पन्न जो क्रिया थी, जायते यानी कि उत्पन्न होना, जो क्रिया उत्पन्न हो चुकी है। अस्ति
उत्पन्न हुई क्रिया की अब एट प्रेजेंट निश्चित स्थिति कैसी है, यानी कि क्रिया अब कैसी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अस्ति जो है वो प्रेजेंट की कंडीशन को बताता है कि क्रिया अब कैसी है, यानी कि अब उसकी स्थिति कैसी है। नेक्स्ट है विप्रीणमते। ये जो विप्रीणमते है इसमें बताता है कि क्रिया में क्या परिवर्तन हुआ। विप्रीणमते इति अप्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारकम। विप्रीणमते इति अप्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारकम। ये जो क्रिया की स्थिति है ये हमें बताती है कि यह जो क्रिया है अपनी प्रकृति को न छोड़ने वाली वस्तु के परिवर्तन का कथन करती है, यानी कि ऐसी वस्तु जो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ना चाहती उसके परिवर्तन के विषय में बताती है। नेक्स्ट है वर्धते। वर्धते इति स्वांग अभ्युच्यम सा यौगिका नाम वार्था नाम वर्धते विजयनेति वर्धते शरीरेणेति वा। अब यहाँ पर वर्धते, वर्धते का अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना। यहाँ पर जो ये स्वांग दिया गया है इसका अर्थ है कि अपने अंगों की वृद्धि होने पर। ये जो क्रिया है अपने अंगों की, अपने अवयवों के जैसे हाथ पैर इत्यादि की वृद्धि को कहती है। जो जुड़े हुए हैं उनके विषय में बताती है, संयुक्त अर्थों के विषय में बताती है, वार्था नाम और स्वर्ण धन आदि की वृद्धि को कहती है। शरीरेण इति वा, इसके विषय में कहा गया है शरीर से बढ़ रहा है, यानी कि यह क्रिया अपने अवयवों हाथ पैर इत्यादि की वृद्धि को कहती है। इसके साथ ही संयुक्त अर्थों वाली है। स्वर्ण यानी कि सोना, स्वर्ण धान्य आदि की वृद्धि को कहती है। शरीर से बढ़ रहा है यानी कि ये बढ़ रही है। वर्धित आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या होता है। आपको याद रखना है जायते होता है यानी कि जब उत्पन्न होने वाली हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अस्ति यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन, यानी कि अब वो कैसी है। विप्रीणमते यानी कि चेंज होना, उसमें बदलाव आना, उसमें परिवर्तन आना। वर्धते, वर्धते का अर्थ है उसका बढ़ना, बढ़ना यानी कि उसमें क्या क्या वृद्धि हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको क्या कहा गया है ये याद रखना है। जैसे पूर्व भाव की कंडीशन है तो आपको समझ आना चाहिए पूर्व भाव किस में होगा, जायते में होगा। यहाँ पर उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम की बात होगी तो क्या आएगा, अस्ति आएगा। यहाँ पर अस्ति दिया है, अगर अस्ति दिया है तो फिर तो आप समझ ही जाओगे। कई बार क्या होता है जो पॉइंट हमें बताना है उसको वो फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे देता है, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है सत्वस्य अवधारणम की बात अस्ति में हुई है। अगर आपको पूरा याद होता है तो अच्छी बात है। हर एक एग्जाम में जो होता है वो MCQ दिए होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने राइट आंसर पर पहुंच जाओ। इसलिए आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा शब्द लेना है और उसको लिंक कर लेना है अपने आंसर से। जैसे अस्ति में सत्व से याद कर लो। विप्रीणमते, विप्रीणमते का अर्थ है बदलाव होना, और विकार, विकार का अर्थ भी क्या होता है, बदलाव होना, तो इसको विकार से याद कर लो। वर्धते, वर्धते का क्या होगा आप याद करो। मान लो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में वर्धते उसने फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दिया, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तो वर्धते रहेगा ही। और ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि उसके अंगों में वृद्धि हुई है, उसके शरीर में वृद्धि हुई है, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्धते का कौन सा लक्षण दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जायते, अस्ति, विप्रीणमते और वर्धते के विषय में पढ़ चुके हैं। इसके विषय में आपको आइडिया हो गया है जायते कौन सी सिचुएशन है, अस्ति कौन सी है और वर्धते और विप्रीणमते क्या होते हैं। अपसीयते, अपसीयते में क्या होगा, ये उल्टा बताएगा, विपरीत अर्थ बताएगा, इसमें प्रतिलोम होगा। अपसीयते इति अनेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम। अपशीयते इति अनेन एव व्याख्याता प्रतिलोम। ये क्या करेगा, उल्टा यानी कि विपरीत अर्थ को बताएगा। अपसीयते को प्रतिलोम शब्द से याद रख लेना है। नेक्स्ट है विनश्यति। विनश्यति जैसे आपको समझ आ रहा है, विनश्यति क्या होता है, विनाश होना, नष्ट होना। अब जैसे क्रिया है स्टार्ट हुई, अब वो प्रेजेंट में कैसी है, उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, वो बढ़ रही है, अब उसका विपरीत अर्थ बताया। हर एक चीज क्या है, अगर वो स्टार्ट हुई है तो वो नष्ट भी होगी। प्रकृति का नेचर है कि अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो उसका एंड पॉइंट भी होगा, और अगर वो
पैदा हुई है तो वो नष्ट भी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जैसे क्रिया आरंभ हुई थी तो उसका अंत भी होगा, वो नष्ट भी होगी। यहाँ पर उसी पॉइंट को बताया गया है। आपको लास्ट और फर्स्ट तो याद ही रह जाएगा, जायते और विनश्य, और इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। 6 के 6 का ऑर्डर याद रखना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। कई बार तो इनको क्रम में लगाना ही पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये नेट के एग्जाम के लेवल का है। नेट के एग्जाम में इनमें पूछा जाता है। सभी वेदांग में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है तो वो निरुक्त ही होता है, क्योंकि निरुक्त में काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, और निरुक्त में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूजीसी नेट में ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता ही है कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो और किसके लिए आपको कितना पढ़ना ही है। मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ किसके लिए पढ़नी है और किसके लिए नहीं पढ़नी। विनश्यति इति अपर भावम अचष्टे न पूर्व भावम अचष्टे न प्रतिषेधति। यहाँ पर कहा गया है कि ये अंतिम क्रिया जो लास्ट में क्रिया होगी उसके प्रारंभ को कहती है। ये न तो इसके पूर्व भाव को कहती है, न ही इसको मना करती है। यहाँ पर कहा गया है कि ये विनष्टि जो है, जो अंतिम क्रिया है उसके प्रारंभ मात्र को कहती है, यानी कि जहाँ पर अंतिम क्रिया स्टार्ट होगी उसके प्रारंभिक पॉइंट के विषय में बताती है। यह न तो पूर्व भाव के विषय में बताती है और न ही उसको मना करती है। पूर्व भाव यानी कि इससे पहले जो भी होगा उसके विषय में ये नहीं बताती। यह केवल और केवल जो अंतिम क्रिया है उसके प्रारंभ मात्र को कहती है। ये जो अभी हमने पढ़े ये आपके षड भाव विकार हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ बताया गया, जिनकी व्युत्पत्ति बताई गई है कि इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। इसको आप निर्वचन भी कह सकते हो कि आचार्य का निर्वचन क्या होगा, यानी कि इसकी व्याख्या कैसे की गई है। ये याद रख लेना। ये जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, एक बार इन्हें देख लेना कि कौन कौन से हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है, आचार्य इम्पोर्टेंट है। आचार्य का क्या क्या होगा, आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचिनो इति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति वा। नेक्स्ट है वीर। वीर कौन होता है, वीर्यति अमित्रान, वेतेर्वा स्याद गति कर्मणे वीर्ये तेवाम। यानी कि यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मान लो आपसे पूछा जाए आचार्य का निर्वचन कैसे होगा, ऑप्शन में आपको ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो और कोई एक और दिया हो, और पूछेंगे इनमें से आचार्य का निर्वचन कौन सा नहीं होगा, या फिर आपको दिया होगा कि इनमें से आचार्य का कौन सा निर्वचन होगा। इनमें से कोई भी आपको एक दे देंगे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पहले वाला है। आचार्य वो होता है जो आचरण को ग्रहण करता है और आचरण को ग्रहण करना सिखाता है। आचारम ग्राह्यति, ये आचारम गृह्यति, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वीर का क्या होगा, वीर्यति अमित्रान। वीर जो होता है वो अमित्र का नाश करता है, यानी कि दुश्मन का नाश करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौ है। ये जो दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शब्द को हम बहुत बार प्रयोग करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण के रूप में भी ये बहुत सारे ग्रंथों में दिया गया है, इसलिए इसे एक बार पढ़ लेना कि गौ है जो है ये कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है समुद्र है। ये समुद्र जो है इसका निर्वचन क्या होता है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। बाई चांस की बात है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आचार्य वाला है, वीर वाला है और ये गौ है वाला है। नेक्स्ट है वृत्रह क्या होता है, आदित्य क्या होता है, उषस क्या होता है, मेघ है क्या होता है, वाक क्या होता है, इन सब के विषय में आप पढ़ लेना। उसके बाद दिया गया है उदक, नदी, अश्व, अग्नि। अग्नि के भी एक बार देख लेना क्योंकि अग्नि की इम्पोर्टेंस आप जानते हो, ये ऋग्वेद का एक इम्पोर्टेंट सूक्त है। वैश्वानर है, निघंटु, ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है जिनके निर्वचन दिए गए हैं। इन्हें एक बार देख लेना, याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतनी ही चीज़ें याद रखनी है जिनसे दिमाग खराब न हो। कुछ ऐसी बातें होती है बस इनको पढ़ लेना चाहिए बार बार, अपने आप याद हो जाएंगी। मेन पॉइंट याद करने हैं, सब कुछ याद करोगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। इसलिए मैंने आपको एक बार बताया कि कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अब जो ये क्वेश्चन आएंगे भी निर्वचन वाले तो वो यूजीसी नेट में ही आएंगे और वहाँ पर भी रेयर चांस है कि आ जाएं, इसलिए इनको एक बार देख लेना। निरुक्त कंप्लीट हो गया। निरुक्त में हम यही सब पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने निरुक्त में क्या क्या पढ़ा है।
सबसे पहले हमने पढ़ा था कि निरुक्त का उद्देश्य क्या होता है, उसके बाद पढ़ा था कि निरुक्त का लक्षण क्या है, फिर हमने पढ़ा था निरुक्त को कान कहा गया है, वेद पुरुष का कान कहा गया है यानी कि श्रोतम कहा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये निघंटु का भाष्य है। निघंटु में 5 अध्याय हैं, निघंटु में 3 कांड है। निघंटु में 3 कांड कौन से थे? नैघंटु कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। नैघंटु में पर्यायवाची बताया गया है, नैगम कांड में शब्दों के अर्थ बताए गए हैं, दैवत कांड में देवताओं का वर्गीकरण बताया गया है। नैगम कांड में कठिन शब्द भी लिखे गए हैं, ये सब भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें वर्णन क्या किया गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, वर्ण, लोप, वर्णागम, इनके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ से आपको याद रखना है देवताओं के वर्गीकरण का वर्णन निरुक्त में किया गया है, और ये जो निरुक्त है किसके द्वारा विरचित है? यास्क द्वारा विरचित है। फिर हमने पढ़ा था निर्वचन का सिद्धांत। निर्वचन का सिद्धांत क्या होता है, और निर्वचन के सिद्धांत में निर्वचन जो है, निरुक्त जो है वो कितने प्रकार का दिया गया है? 5 प्रकार का दिया गया है। ये 5 प्रकार कौन सा था? वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। धातुओं की अधिकता दी गई है, ये अतिशयन दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है इन 5 के विषय में कि ये 5 का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। ये जो है ये पद के 4 प्रकार हैं, पद के 4 भेद हैं। नाम क्या होता है? जो सत्व प्रदान होता है। आख्यात जो भाव प्रदान होता है, यानी कि क्रिया की प्रधानता होती है। एक तरफ से इसे क्रिया ही कह लो। कई बार क्या होता है, अगर पठती दिया है, अगर पठती पूछे कि ये आख्यात है या फिर नाम है या उपसर्ग है, निपात है, तो आपको पठती को क्या कहना है? आख्यात कहना है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की प्रधानता है। अगर आपको अश्व दिया हो, गौ दिया हो, तो क्या होगा? वो नाम होगा। उपसर्ग, उपसर्ग आप जानते हो, निर, निस, आ, परा, धुर, दुस, ये सब क्या है? उपसर्ग है। निपात क्या होता है? जो ऊपर से आके गिरे, जोर से आकर गिरे, यानी कि उसका पता नहीं है कहाँ से आया, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं होता। निपात का कोई अर्थ नहीं होता, बस वो वाक्य को पूरा करने के लिए ले लिया जाता है। निपात 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। उपमार्थक होते हैं, पाद पूर्णार्थक होते हैं। ये पद नहीं होगा, पाद होगा, तो यहाँ पर याद रखना। पाद का अर्थ होता है चरण। नेक्स्ट है कर्मोपसंग्रहार्थक। निपात 3 प्रकार के हैं, ये आपको पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है उपमार्थक कौन से हैं, पाद पूर्णार्थक कौन से हैं, कर्म उपसंग्रहार्थक कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है षड्भाव विकार। ये षड्भाव विकार कौन से हैं, यानी कि 6 भाव विकार। जायते, अस्ति, विप्रीणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 भाव विकार हैं। जायते जो होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि उत्पन्न होना। अस्ति यानी कि जो है अभी एट प्रेजेंट। विप्रीणमते जो परिवर्तन होता है। वर्धते जो वृद्धि हो रही है। अपक्षीयते जो उल्टा है, यानी कि प्रतिलोम है। विनश्यति जिसका नष्ट होना, या विनष्टि यानी कि विनाश होना, अंतिम क्रिया के विषय में जानकारी देता है। उसके बाद है निर्वचन। आचार्य, वीर, हृदय, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। निरुक्त आपका कंप्लीट हो गया। निरुक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे और ये इनफ है। ये आपको जो मैंने अभी करवाया, ये आपकी यूजीसी नेट तक करवाया है, इससे बाहर निरुक्त से नहीं जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। छंद क्या होता है, छंद वेदांग की रचना क्यों की गई, यानी कि इसके रचने का उद्देश्य क्या था, छंद को क्या कहा जाता है, छंद कौन कौन से होते हैं, वैदिक छंद कौन से हैं, उनमें कितने वर्ण होते हैं, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। छंद। छंद जो होता है, छंद की रचना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है। आप सब जानते हो जो वैदिक मंत्र है वो छंदों में लिखे गए हैं, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर वे है कि वो इतने पद के होंगे और उनको गायन के साथ पढ़ा जाएगा। उनका जो शुद्ध उच्चारण है, जो हम शिक्षा वेदांग में पढ़ के आए थे कि ये इनका शुद्ध उच्चारण सिखाता है, लेकिन छंद में क्या है, शुद्ध उच्चारण तो करना ही है, साथ के साथ उसे गा कर पढ़ना है। किस मंत्र को कैसे पढ़ना है ये हमें छंद से पता चलता है, यानी कि कहाँ पर हमें उसमें रुकना है, कहाँ पर हमें उसे जोर से बोलना है, कहाँ पर उसमें गति करनी है, ये सब हमें छंद से पता चलता है। छंद से हमें पता चलता है कि इतने पदों के बाद, इतने वर्णों के बाद हमें यहाँ पर यति करनी है। यति का अर्थ होता है रुकना, यानी कि कहाँ पर हम रुकेंगे, कहाँ पर अपने स्वरों को हम तेज करेंगे, कहाँ पर हमें क्या करना है, ये सब हमें जानकारी छंदों से मिलती है। कुल मिलाकर के बात ये है कि छंद जो है हमें उच्चारण के साथ साथ उनको गाकर पढ़ने में हेल्प करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये कि यानी कि ये उच्चारण में ही मदद करते हैं। अब उच्चारण तो हम कर लेंगे, मान लिया कि हम उसका शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो मंत्र है उन्हें हमें गा कर पढ़ना है। अब जब गा कर पढ़ेंगे तो कहीं पर हमें धीमे स्वर करने हैं, कहीं पर हमें तेज स्वर करने हैं और कहीं पर हमें रुकना है, यानी कि विराम लेना है। विराम को छंद की भाषा में यति कहते हैं, यानी कि हमें यति कहाँ पर लेनी है और गति कहाँ पर करनी है, ये सब हमें जानकारी छंद से मिलती है।
मंत्रों को पढ़ते समय हमें कहाँ पर यति करनी है, कहाँ पर गति करनी है, इस सब की जानकारी देने के लिए ही छंद वेदांग की रचना हुई है। आपको समझ आया होगा कि छंद वेदांग की रचना क्यों हुई है। वेदों में जो छंदों का प्रयोग हुआ है, अगर हमें उन छंदों के विषय में जानकारी नहीं है, फिर हम उन मंत्रों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और मंत्रों का उच्चारण अच्छे से नहीं होगा, यानी कि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तो फिर जिस पर्पज से हम, जिस उद्देश्य से हम उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए छंद वेदांग की रचना हुई थी। पादौ तु वेदस्य, यानी कि छंद को वेदों का पैर कहा गया है। क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। निरुक्त को कान कहा गया था, छंद को पैर कहा गया है। पादौ यानी कि पैर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। छंद के ज्ञान बिना वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। वेदों के शुद्ध उच्चारण व भाव बोध के लिए छंदों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि हमें छंद वेदांग क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है छंदासी छादनाद, यानी कि छंद क्या होता है, छंद को छंद क्यों कहा गया है। छंदासी छादनाद, इसका अर्थ है कि जो छंद है ये वेदों को आच्छादित कर लेते हैं, यानी कि उनको ढक लेते हैं, इसलिए इसे छंद कहा गया है। ये जो है अलग अलग विद्वान ने छंद की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है। कोई इसे इसलिए छंद कहता है क्योंकि ये वेदों को ढक लेते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो छंद है ये छद धातु से बना है, और छद का अर्थ होता है पूजा करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, यानी कि इससे देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? छंद है। आपको समझ आया होगा कि छंद के विषय में अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। छंद को क्यों छंद कहा गया है? छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। लौकिक संस्कृत में पद्य को ही छंद कहा गया है। आप सब जानते हो, एक पद्य होता है और एक गद्य होता है। जो गद्य है ये जो है सीधा सीधा पढ़ा जाता है, और जो पद्य होता है ये गा कर पढ़ा जाता है। जैसे ये जो गद्य है इसे आप लेसन समझ लीजिए, और जो पद्य है इसे पोइम समझ लीजिए। जैसे पोइम को गा कर पढ़ते हैं और गद्य को यानी कि लेसन को ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ये वही बताया गया है। वैदिक संस्कृत में पद्य और गद्य दोनों को ही गा कर पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में जब लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत में पद्य को गाकर पढ़ा जाता था, इसलिए पद्य को छंद कहा गया। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये बस आइडिया रखना है कि लौकिक संस्कृत में पद्य को छंद कहा गया। वैदिक संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों ही गाकर पढ़े जाते थे, तो दोनों में ही छंद का प्रयोग होता था, दोनों ही छंद से युक्त होते थे। ये आपको जस्ट आइडिया रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है छंद वेदांग। जो है छंद वेदांग के विषय में आपको बहुत कम पॉइंट याद रखने हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छंद में एक या अधिक अक्षर कम होने पर छंद परिवर्तित नहीं होता। छंद में एक या अधिक अक्षर कम होने पर छंद परिवर्तन नहीं होता। ये यहाँ पर कहा गया है, मान लो हमारे पास कोई छंद है और उसमें हमने रचना की है। जैसे गायत्री छंद है, गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। अगर 24 की बजाय हमने किसी भी मंत्र में 23 अक्षर लिए हैं, इसका अर्थ है ये नहीं होगा कि गायत्री छंद उसमें नहीं रहा। ये यहाँ पर कहना चाहता है कि भले ही उसमें 23 अक्षर हैं, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि इसमें गायत्री छंद नहीं है। यहाँ पर 23 अक्षर होने के बाद भी गायत्री छंद ही रहेगा, लेकिन हम उसके नाम में चेंज कर देंगे। अगर एक अक्षर की कमी है तो उसे निचरित गायत्री कहेंगे। यहाँ पर क्या था? गायत्री छंद था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? निचरित गायत्री छंद कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निचरित गायत्री कब होगा? जब एक अक्षर की कमी होगी, 2 अक्षर की कमी होगी। आपको ध्यान रखना है, जब एक अक्षर की कमी होगी यानी कि एक वर्ण की कमी होगी तो उसे निचरित कहा जाएगा। ये निचरित गायत्री भी हो सकता है, निचरित अनुष्टुप भी हो सकता है, निचरित त्रिष्टुप भी हो सकता है, यानी कि एक अक्षर की कमी होने पर उसे निचरित कहा जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी छंद हो। यहाँ पर आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पर 24 के बजाय किसी मंत्र में 25 अक्षर हो जाते हैं, फिर भी वो गायत्री रहेगा, लेकिन उसे क्या कहेंगे? 25 अक्षर होने के बाद उसे गायत्री छंद तो कहेंगे, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा? भूरिक। यहाँ पर जो 25 वाला होगा उसे क्या कहेंगे? भूरिक गायत्री कहेंगे। 24 वाला गायत्री छंद है, 23 वाला निचरित गायत्री छंद है, 25 वाला भूरिक गायत्री छंद है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक अक्षर कम होगा तो निचरित कहेंगे, एक अक्षर ज़्यादा होगा तो भूरिक कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे फिर वो निचरित गायत्री हो, चाहे वो निचरित अनुष्टुप हो, चाहे वो निचरित त्रिष्टुप हो। ऐसे ही भूरिक गायत्री भी हो सकता है, भूरिक
अनुष्टुप भी हो सकता है और बुरीक त्रिष्टुप भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। अभी जो हमने पढ़ा वो एक अक्षर कम करने वाला था। अगर 2 अक्षर कम हो तो क्या होगा? अगर 2 अक्षर कम है फिर हम उसे कहेंगे विराट गायत्री। क्या कहेंगे? विराट गायत्री छंद। अगर 2 अक्षर ज़्यादा हो फिर हम क्या कहेंगे? सवराट गायत्री। ये आपको ध्यान रखना है। 2 अक्षर कम होने पर विराट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा कम ज़्यादा वाले नहीं पूछे जाएंगे कि 3 वाले को क्या करते हैं, 4 वाले को नहीं। बस आपको 1 अक्षर कम ज़्यादा, 2 अक्षर कम 2 अक्षर ज़्यादा, इन्हें याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है। पहला निचरिक था, दूसरा भूरिक, फिर विराट और फिर सवराट। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य पिंगल कृत छंद शास्त्र छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यानी कि जो छंद वेदांग है इसकी विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? आचार्य पिंगल है, यानी कि पिंगल जो आचार्य हैं उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था छंद शास्त्र। इस छंद शास्त्र से ही ये छंद वेदांग की विषय वस्तु ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? छंद शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य पिंगल की, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे निरुक्त किसकी थी? यास्क की, ये आपको ध्यान रखने हैं। जो ये छंद शास्त्र है, इस छंद शास्त्र में 8 अध्याय हैं। उसके बाद जो दिया गया है, जो छंद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जो छंद है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अक्षर गणना अनुसार और दूसरा पद अक्षर गणना अनुसार। यानी कि कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें अक्षरों की यानी कि वर्णों की गणना की जाती है कि इसमें कितने वर्ण होंगे। जैसे गायत्री मंत्र में क्या 24 अक्षर होते हैं और 3 चरण होते हैं। और ये जो 3 चरण होते हैं, ये 3 चरण जो होते हैं 8-8 के होते हैं। यानी कि पहले चरण में भी 8 अक्षर होंगे, दूसरे चरण में भी 8 अक्षर होंगे और तीसरे चरण में भी 8 अक्षर होंगे। तो यहाँ पर अक्षरों की गणना की गई है। पद अक्षर गणनानुसार, ये जो पद अक्षर गणनानुसार क्या है, इसमें पदों में अक्षरों की गणना होगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये पद अक्षर वाले इतने नहीं पूछे जाते जितने पूछे जाते हैं अक्षर वाले, कि यानी कि किस में कितने अक्षर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप होते हैं छंद के। जैसे कुछ होते हैं मात्राओं के आधार पर और कुछ होते हैं वर्णों के अनुसार। वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, इनको कैसे काउंट करते हैं, ये जब हम छंद का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से छंद है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन छंदों के लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, कैसे हम बता सकते हैं कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, ये सब हम डिटेल से छंद के विषय में जब पूरा छंद का टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ हम छंद वेदांग में जो क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ेंगे, उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि अक्षर गणना अनुसार कैसे हम अक्षर गणना करेंगे, कैसे पद अक्षर गणना करेंगे, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। ये जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है कैसे भी करके, ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ये क्या कहा गया है, जो गायत्री छंद है, गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं? गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद उष्णिक छंद आता है, उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेदों में प्रयोग हुआ है वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद जो है इसमें 32 अक्षर होते हैं, यानी कि 32 वर्ण होते हैं। उसके बाद आता है बृहति, बृहति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40 होते हैं, त्रिष्टुप में 44 होते हैं। त्रिष्टुप भी वेदों का इम्पोर्टेंट छंद है, इसे ध्यान रखना। जगती, जगती में 48 होते हैं, अति जगती में 52 होते हैं, सकवरी में 56 होते हैं, अति सकवरी में 60 होते हैं, अष्टी में 64 होते हैं, अति अष्टी में 68 होते हैं, धृति में 72 यानी कि 72 होते हैं, अति धृति में 76 होते हैं यानी कि 76, कृति, कृति में 80 होते हैं, प्रकृति में 84 होते हैं, आकृति में 88 होते हैं, विकृति में 92 होते हैं, संस्कृति में 96 होते हैं, अभिकृति में 100 होते हैं, उत्कृति में 104 होते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो वैदिक मंत्र थे उनमें जिन छंदों का प्रयोग होता था एक वर्ण से लेके 104 तक हो सकते थे। अब कहोगे एक अक्षर, हाँ, एक अक्षर से लेके 104 अक्षरों तक हो सकते थे। यहाँ पर हमने जो पढ़े वो इम्पोर्टेंट थे। आपको पता चल गया होगा किसमें 24 होंगे और किसमें 104 होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, इनको सीरीज में लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, इनको मैचिंग करनी है, इन्हें सीरीज में लगाना पूछ लेंगे कि पहले कौन सा आएगा, गायत्री आएगा, उष्णिक आएगा, अनुष्टुप आएगा। लेकिन इसके रेयर चांस है क्योंकि इतने सारे याद नहीं रहते। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा, मैचिंग पूछ लेंगे। जैसे ये दिए हैं और ये वाले उल्टे पुल्टे कर दिए और इनकी मैचिंग करनी पूछ लेंगे। या फिर क्या करेंगे, पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, गायत्री में कितने वर्ण होते हैं,
अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं, त्रिष्टुप में कितने वर्ण होते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिष्टुप का पूछा जाता है कि त्रिष्टुप में कितने वर्ण है, क्योंकि त्रिष्टुप जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला छंद है, वेदों में इसका काफ़ी प्रयोग हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है जो त्रिष्टुप है इसमें 44 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप में 44 वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाओगे, और ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। छंद वेदांग इतना ही है, छंद वेदांग कंप्लीट हो गया। छंद वेदांग के विषय में इतना ही पढ़ना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि छंद वेदांग में हमने क्या क्या पढ़ा। छंद वेदांग का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें छंद वेदांग को पढ़ना चाहिए, क्यों छंद वेदांग की रचना हुई, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कि छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। छंद जो है ये वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में हेल्प करते हैं। छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। लौकिक संस्कृत में पदों को ही छंद कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों को छंद कहा जाता है, यानी कि गद्य और पद्य में जो मंत्र लिखे गए हैं वो सभी के सभी जो हैं वो छंद से युक्त थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो छंद शास्त्र है आचार्य पिंगलकृत, उसी से छंद वेदांग की विषय वस्तु ली गई है। यानी कि आपको याद रखना है जो छंद शास्त्र है उसकी रचना आचार्य पिंगल ने की थी। इसमें 8 अध्याय हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है, उष्णिक में कितने हैं, अनुष्टुप में कितने हैं, त्रिष्टुप में कितने हैं, ये सब आप याद कर लेना। और छंद के विषय में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको छंद वेदांग के विषय में कुछ नहीं पढ़ना। ज्योतिष वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। हम पहले 5 वेदांग के विषय में पढ़ चुके हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इन वेदांग के विषय में हमने डिटेल से पढ़ लिया। ज्योतिष जो है आपको पता भी होगा, ज्योतिष जो है वो हमें समय के विषय में बताता है कि कहाँ पर कौन सा कार्य कब करना चाहिए, यानी कि किस समय पर कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब हम वेदों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वेदों पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था, यज्ञ करना, यानी कि किस देवता की स्तुति यज्ञ के द्वारा कब करनी है। और इसके लिए क्या होगा, एक यज्ञ के लिए जब भी हमें यज्ञ करना होगा तो हमारे पास एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए कि कौन सा यज्ञ हमें किस समय करना है, यानी कि एक मुहूर्त निकलेगा और मुहूर्त के अनुसार हम उस यज्ञ को संपन्न करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसका जब मन किया वो यज्ञ कर लिया। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा यज्ञ किस समय पर करना चाहिए और किस व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए। इस वेदांग का उद्देश्य ही यज्ञों के समय के विषय में बताना था कि कौन से समय पर कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सी ऋतु में किया जाना चाहिए। आपको समझ आया होगा कि ज्योतिष वेदांग का क्या उद्देश्य है, यानी कि यज्ञों के समय के विषय में बताना। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिषामयनम चक्षु, ये ज्योतिषामयनम चक्षु, यहाँ पर चक्षु यानी कि नेत्र, ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र कहा गया है, ये आपको याद रखना है। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र कहा गया है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के संपादन के लिए है। यज्ञ के विधान में विशिष्ट समय का ज्ञान अपेक्षित है, यानी कि वेदों में यज्ञों के संपादन के विषय में वर्णन किया गया है और यज्ञ के विधान के लिए, यानी कि यज्ञ की जो विधि है उसके लिए विशिष्ट समय का होना अपेक्षित है, यानी कि उसकी अपेक्षा की गई है। यज्ञों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है यज्ञ के विधि विधान में विशिष्ट समय की जानकारी होना वो उचित माना गया है। क्षत्रिय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मणों को वसंत ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, यानी कि जो ब्राह्मण है आप जानते हो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को वसंत ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, वैश्य को शरद ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। यहाँ पर शूद्र के विषय में नहीं बताया गया कि शूद्र को कब यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि शूद्र को आप जानते हो उस टाइम पे शूद्र की सिचुएशन कैसी थी, उसको इम्पोर्टेंट माना ही नहीं जाता था। जो भी तीनों वर्ग थे इम्पोर्टेंट थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यहाँ पर उन्हीं का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण को वसंत में करना चाहिए, स्त्री को ग्रीष्म में करना चाहिए, वैश्य को शरद में करना चाहिए। ये आपको इतने ध्यान से नहीं पढ़ने हैं, बस एक आइडिया रखना कि किसको कब करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता और नहीं भी पूछा जा सकता, बाई चांस की बात है, इसलिए बस इसका आइडिया रखना है, रटने की जरूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेद पुरुष का चक्षु किसे कहा जाता है, ज्योतिष वेदांग को कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जो ये ज्योतिष वेदांग है ये भारतीय ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ज्योतिष विद्या के विषय में जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले वेदांग ज्योतिष से ही मिलती है। जैसे हमने देखा कि व्याकरण की विषय वस्तु कहीं से ली गई है, छंद की विषय वस्तु कहीं से ली गई है, वैसे ही ज्योतिष वेदांग की विषय वस्तु भी कहीं से ली गई होगी। जो ये वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष जो है ये लग्ध ऋषि के द्वारा लिखा गया। आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ज्योतिष वेदांग है उसकी रचना किसने की थी, लग्ध ऋषि ने।
आचार्य पिंगल जो थे उन्होंने छंद शास्त्र की थी, और जो लग्ध ऋषि है इन्होंने ज्योतिष वेदांग की थी। इन दोनों में पजल होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पिंगल जो थे वो छंद शास्त्र से संबंधित थे और जो लग्ध थे वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। ज्योतिष वेदांग कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ज्योतिष वेदांग की रचना क्यों हुई थी? यज्ञों के समय के विषय में बताने के लिए कि कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष का चक्षु कहा जाता है। ज्योतिष जो है इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? लग्ध ऋषि ने की थी। इसके ऊपर 2 टीकाएं लिखी गई हैं, एक शंकर बालकृष्ण द्वारा और दूसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। शंकर बालकृष्ण ने ऋग्वेद के ऊपर लिखी है भारतीय ज्योतिष, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है वेदांग ज्योतिष, जो यजुर्वेद के ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है, जिसका नाम है याजुष ज्योतिष। आचार्य ज्योतिष ऋग्वेद से संबंधित है, याजुष ज्योतिष यजुर्वेद से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। वेदांग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 6 के 6 वेदांग के विषय में हमने पढ़ लिया है। वेदांग के विषय में जितना मैंने पढ़ाया वो इनफ है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है।